हरे कृष्णा। हम सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं इस गीता ज्ञान के सत्र में, जो कि गीता का सार है। और आज हम हरी करीब आधे दिन में पहुंच गए हैं। आज 9वां दिन है, 18वें दिन में। और ये कार्यक्रम जो है इस्कॉन शेषाद्रिपुरम बैंगलोर की ओर से आयोजित है। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन भगवान की जय। गौरंगी बेंगलोरेश्वर की जय। लक्ष्मी नरसिम्हा देव भगवान की जय। भक्त प्रहलाद महाराज की जय। वामन देव की जय। गिरि गोवर्धन की जय। शालिग्राम शिला की जय। निताई चैतन्य की जय। पंचतत्व की जय। तुलसी महारानी की जय। गुरु परंपरा की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासति गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपदाय सामने नामोदे नमोचार्य पदाय निताय गौर नामोदय नमोतारिणी मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं कृपातहम् अहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्याय ईश्वरम्। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का एक बार पुनः स्वागत है आज के भगवद गीता के सत्र में। तो कृष्णा कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, जो कि हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, उनको हम समर्पित करते हैं आज की कक्षा को। तो कहते हैं जिंदगी में कई लोगों से हम मिलते हैं। और जितने लोगों से मिलते हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन के जो हैं वो अंश बन जाते हैं। कोई भी समय के अनुसार जो बोलते हैं ना, पार्ट बन जाते हैं वो हमारे लाइफ के। तो शिला प्रभुपाद 70 साल की उम्र में 14 से भी ज्यादा जो है देश का भ्रमण किया। 108 मंदिर का निर्माण किए। और आप सभी को मैं बता दूं, शिला प्रभुपाद के गुरु का नाम था भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर महाराज। शिला प्रभुपाद अपने गुरु महाराज से केवल जो है मात्र 2 बार मिले थे। हाँ, पहला बार शिला प्रभुपाद जी, उन समय की बात है जब हमारा भारत जो है आज़ाद नहीं हुआ था। और उस समय जो है शिला प्रभुपाद कोलकाता के स्कॉटिश इंग्लिश कॉलेज में, स्कूल में जो है वहाँ पे पढ़ाई का अध्ययन कर रहे थे। और शिला प्रभुपाद जो है काफ़ी ज़्यादा गांधी के मूवमेंट से जो है उनसे प्रभावित हुए थे, और वो चाहते थे कि देश के लिए शिला प्रभुपाद भी कुछ कर सके। तो एक उन्हीं समय का एक बात है जब इनके एक बंधु थे, दोस्त थे। तो बोले एक स्वामी जी आए हैं, जो कि बगल में आए हैं, और यहाँ पे जो है बहुत सुना है, बहुत अच्छा वक्ता है और बहुत अच्छा ज्ञान भी जो है देते हैं सारे आसपास प्रमुख का जो है प्रमुख। तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं अभी देश में इतना सारे चीज चल रहा है, तो हम लोग कैसे जाके मिल सकते हैं। तो उनका देश बोले एक बार मिल के तो देखो। तो श्रीला प्रभुपाद जब अपने गुरु महाराज से पहला बार उनसे मिलने गए, तो श्रीला प्रभुपाद को इंस्ट्रक्शन मिला था। उनको पहला बार देखते के साथ भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज उनको आदेश दिए, आप नव युवक हैं, आप दूसरे देश में, पाश्चात्य देश में जाके भगवत गीता का जो है प्रचार क्यों नहीं करते हैं। आप इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप बंगाली भी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हमारे उस समय जो है बहुत सारे शास्त्र जो है हमारे आचार्य जो है, क्योंकि हम गौड़िया माधवा संप्रदाय से आते हैं। अधिकतर जो इंस्ट्रक्शन और शास्त्र जो है बंगाली में लिखा गया था। तो ये प्रथम बार था
फिर जब है दूसरे बार श्रीला प्रभुपाद अपने गुरु महाराज से मिले थे, तो उनको उनसे आज्ञा मांगे कि किस तरह से मैं जो हूँ भक्ति का प्रचार कर सकता हूँ। ये तो 70 से भी ज़्यादा जो है ग्रंथों को श्रीला प्रभुपाद ने जो है विभिन्न विभिन्न भाषाओं में था, जिसको जो है अंग्रेजी का अनुवाद करके हम सभी को जो है सुलभ से श्रीला प्रभुपाद जो है उपलब्ध करा दिए, हम देख सकते हैं। तो 50 साल हो गए हैं, से ऊपर हो गए हैं शिला प्रभुपाद के इस भौतिक जगत से गए हुए। तो यहाँ पे हम इवन भगवत गीता यथारूप जो पढ़ रहे हैं, ये शिला प्रभुपाद के द्वारा जो है लिखा गया हुआ है। तो कितना हमारे लिए जो है ये प्रेरणा के स्रोत है शिला प्रभुपाद, अगर वो नहीं रहते तो हम और आज आप यहाँ पे पता नहीं क्या ही कर रहे होते। तो शिला प्रभुपाद के हम बहुत ही कृतज्ञ हैं कि भगवत गीता ही नहीं, अन्य जो है श्रीमद् भागवतम और ऐसे अनेक जो ग्रंथ जो है, जो सारे वेद का जो है मतलब एक तरह से जो है सारांश के रूप में जो है हम सभी को सुलभ, मतलब जिस तरह भगवान ने जो है संदेश जैसा प्रस्तुत किया था, उसको बिना तोड़े हुए जो है हम सभी को प्रस्तुत किया है। इसलिए जो है कहते हैं शिला प्रभुपाद को मात्र देखने से लोग जो है भक्त बन जाते थे। और आज देखिए शिला प्रभुपाद कहते हैं कि मैं कभी भी हूँ मरूंगा नहीं, मैं अपने पुस्तक में हमेशा जो हूँ जीवित रहूंगा। इसलिए हम देखते हैं शिला प्रभुपाद से जब भी हम भगवत गीता पढ़ते हैं या अन्य पुस्तक पढ़ते हैं, तो वास्तव में जो है हम शिला प्रभुपाद से जो है फेस टू फेस जो है हम दर्शन करते हैं। और देखिए शिला प्रभुपाद हमें आशीर्वाद भी देते हैं कि जो भी व्यक्ति जो है, और श्रीमद् भगवत गीता का भूमिका में भी आप पढ़ेंगे, बोलते हैं मेरा ये किताब या लिखने का जो है मकसद ही ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है पढ़ने के बाद उसके हृदय में अगर कृष्ण भावना अमृत अगर जाग जाता है, तो मेरा ये पुस्तक लिखने का जो है मकसद जो है पूरा हो जाएगा। शिला प्रभुपाद कहते हैं हर एक बार कि वास्तविक में जो है ये मैंने नहीं लिखा है, ये जो है भगवान श्री कृष्ण ने जो है स्वयं जो है बताया उसको। मैं ये कहानी कभी जो हूँ बाद में आपको पुनः जो है बताऊंगा, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। और ये मेरे गुरु महाराज है, परम पूज्य जयपताका का स्वामी गुरु महाराज। तो हम उनकी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके बेहतर स्वास्थ्य और इस कार्यक्रम का जो भी फल मिले हम उनको समर्पित करते हैं, क्योंकि उनकी प्रेरणा से ही जो हूँ मैं जो भी कुछ बोल पा रहा हूँ, तो ये गुरु महाराज के ही आशीर्वाद है। तो आज का गीता महात्म्य जो है श्री वैष्णव तंत्र सार से है। हाँ, कोई भक्त पढ़ना चाहेंगे? हाँ जी हाँ। ओके, MC जोशी प्रभु होंगे। ये जी श्रीमन्ति प्रभु। पठन्ति एव गीता शास्त्रम अहर्निशम नाते वे मनुष्यागे यो देव रूप न संशयो। अर्थात जो दिन रात गीता सुनता है और गीता का पाठ करता है, उसे कभी मनुष्य के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। बिना किसी संदेह के वह एक देवता है। जय श्री राधे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो यहाँ बोल रहे हैं जो दिन और रात किसी समय में भी जो है भगवत गीता को पढ़ता है, अध्ययन करता है, तो वह वास्तव में जो है एक बोलते हैं मामूली व्यक्ति जो है नहीं समझना चाहिए। इसमें कोई भी जो है भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं डाउट नहीं है इसमें कोई भी, क्योंकि वो जो है एक तरह का क्या है, किसी भी तरह का संदेह नहीं है, वो एक तरह का देवता है। देवता का यहाँ पे अर्थात क्या है, तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि भगवत गीता और भगवान श्री कृष्ण में जो है वास्तविक में कोई अंतर नहीं है। हाँ, ये हमें मदद करता है कि हम जो है किस तरह से भगवान हमारे हृदय के अंदर जो गंदगी है वो हटा सके। तो बोलते हैं मलिने मोचनम पुंसम जल स्नानम दिने दिने साकृत गीता अमृत स्नानम संसारा मला नाशनम। हमने देखा है गीता महात्म्य में जो है कि हम जिस तरह से डेली नहाते हैं पानी से अपने शरीर को धोने के लिए, तो एक बार हम गीता रूपी गंगा में अगर हम एक बार भी स्नान कर लेते हैं, भगवत गीता की गीता रूपी गंगा में स्नान करते हैं, तो हमारे अंदर का जो ये संसार मल नाशनम है वो हो जाता है। संसार के अंदर के रहते हैं तो उसमें बहुत सारे गंदगी हमारे हृदय में जो है जम जाती है, तो उसको है नाशन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वो एक देवता है, वो एक देव रूप है। तो हम लोग भगवत गीता के आगे के अध्याय में देखेंगे कि दो प्रकार के श्रेणी के लोग होते हैं, एक असुरिक प्रभाव के होते हैं और एक देवता प्रभाव के प्रभाव के लोग होते हैं, गुण जो होते हैं। तो देवता के जितना भी गुण जो होते हैं, अभयम, जिंदगी के कोई भी सिचुएशन में हो जाए वो डरेंगे नहीं। हाँ, भगवान जो भी दे रहे हैं उसके हिसाब से वो क्या रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, वो हमेशा सत्य बोलने का प्रयास करते हैं। तो ये सब जो विभिन्न विभिन्न का जो है देवता रूपी जो है क्वालिटी जो है आपके अंदर जो ऑटोमेटिकली जो है विकसित होने लगे हैं। तो आप सभी भी जो है यहाँ पे भगवत गीता को
पिछले 9 दिन से अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग भी तो क्या है, हाँ कह सकते हैं देवता के समान लोग हैं। और आज जो है हम जिस संदेश को सुनने जा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जो है कहते हैं सबसे परम गुह्य ज्ञान जो है अर्जुन को बताते हैं। तो आज का अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। तो 8वें चैप्टर में हमने देखा कि भगवान फॉर्मूला बताते हैं कि किस तरह जो है मुझे जो है प्राप्त किया जा सकता है भगवत प्राप्ति। इस अध्याय में भगवान जो है जो बोलते हैं ना परम गुह्य ज्ञान जो है उसके बारे में बताएंगे, सबसे गुप्त ज्ञान। ये जो खंड है भगवान ने बताया कि किस तरह से भक्ति योग में आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मैं आगे में श्लोक जब चालू होगा तो मैं इस अध्याय के बारे में और आप सभी को बताऊंगा। ओके, मोनिका माता जी आप पढ़ना चाहते थे, आपने अनम्यूट किया था। मोनिका माता जी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। मोनिका माता जी आपको आवाज आ रही है मेरी? ओके, और कोई भक्त पढ़ना चाहेंगे? मैं पढ़ूं मैं पढ़ूं सर। आ, गीता जोशी माता जी, जी माता जी। श्री भगवानुवाच इदं त्वं ते गुह्यतमं प्रणवाक्यं सूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभवात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बताऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। हरिओम। हरे प्रभु कृष्ण, जी। धन्यवाद माता जी। ओके, मैं म्यूट कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं? बोल रहे श्री भगवान वाचा, हाँ इदम ते ते गुहिया तमम। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं कि हे प्रिय सखा अर्जुन, बोल रहे हैं ये जो ज्ञान जो है मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ। हाँ, तो भगवान यहाँ पे जो है बताना चाह रहे हैं कि अर्जुन जैसे महान जो योद्धा है उनके चरित्र क्या है। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज है, हमको समझना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं इस श्लोक में, देखिए अनासूयव। अनासूयव का मतलब है जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो ईर्ष्या नहीं करता है, तो इसका मतलब होता है अनासूयव। दूसरा यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अर्जुन को जो है भगवान के अंदर क्या रहता है, श्रद्धा था। श्रद्धा था कि भगवान है होते हैं और भगवान जो भी संदेश दे रहे हैं वो पूरा जो है 100% है। तो ये जो है दो, और क्या है अर्जुन एक क्या है भगवान के जो है सखा भी थे। तो ये तीन चीज जो है गुण जो है अर्जुन के अंदर थे। और स्पेशली पहला जो दो क्वालिटीज है या गुण है, अनुसूयवा और श्रद्धा, मतलब आप जो है किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं। दूसरा जो है व्यक्ति के अंदर जो है श्रद्धा है। तो अगर ये दो गुण आपके अंदर है तो फिर आपके अंदर जो है क्या है, क्वालिफाइड आप व्यक्ति हैं। आप इस गुह्य ज्ञान को है समझने के लिए और उसको प्राप्त करने के लिए इस ज्ञान को जो है आप क्या बोलते हैं एलिजिबल हैं। और ये ज्ञान को पाप प्राप्त करके क्या होगा, ये ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जो है व्यक्ति जो है शुद्ध भक्ति में चला जाएगा। बोल रहे हैं यहाँ पे, बोल रहे हैं जिसे तुम जानकर संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाएगा। तो इस भौतिक संसार में रहते हैं कई सारे कलेशे रहते हैं, तो ये ज्ञान जो है भगवान 9वें अध्याय में जो ज्ञान दे रहे हैं, तो बोल रहे हैं सारे जितने भी प्रकार के कलेशे हैं उससे जो है व्यक्ति जो है मुक्त हो जाएगा। अब देखिए श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो गुह्य परम गुह्य गुप्त ज्ञान जो है अर्जुन को जो बता रहे हैं, हमने कल भी देखा था। पहले मैं आपको समझाता हूँ जो दो प्रथम से लेकर 9वें अध्याय तक आया है। तो दूसरे अध्याय में जो है भगवान श्री कृष्ण ने जो है गुह्य ज्ञान बताते हैं। गुह्य का अर्थात जो होता है गुप्त ज्ञान जो बताते हैं। तो गुप्त ज्ञान क्या बताते हैं भगवान श्री कृष्ण? गुप्त ज्ञान बताते हैं अर्जुन के कि हे अर्जुन, तुम क्या हो, ये शरीर नहीं हो बल्कि वास्तविक में तुम क्या हो, ये आत्मा हो। फिर 7वां और 8वां अध्याय में भगवान गुह्य तरम बताते हैं, उससे भी अधिक गुह्य ज्ञान बताते हैं कि वास्तविक में जो है मनुष्य को जो है भक्ति करना चाहिए। अब इस अध्याय में जो है भगवान श्री कृष्ण ने गुह्या तमम बताते हैं। गुह्या तमम का अर्थात है कि केवल जो है व्यक्ति को जो है शुद्ध भक्ति करना चाहिए। अब ये जो शुद्ध भक्ति है
ये जो है कर्मा और ज्ञाना मिश्रित भक्ति नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण जो है ये ज्ञान जो है अर्जुन को दे रहे थे। और दूसरा बात है, शिला प्रभुपाद देखिए बताते हैं कितने से महान योद्धा जो है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में थे। हाँ, बहुत सारे व्यक्ति वहां पे युद्ध स्थल में थे और बहुत महान महान भी थे। भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को ही क्यों चुना था ये संदेश देने के लिए? हाँ, क्योंकि अर्जुन के पास जो है ये दो गुण था जो भी हमने आज चर्चा की। वो भगवान से भी ईर्ष्या नहीं करते थे और बाकी अन्य जीवों से भी ईर्ष्या नहीं करते थे। तो ये जो ज्ञान है भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, इसको जानने के बाद जो है इस भौतिक संसार में जो भी दुख और दर्द होता है उससे जो है व्यक्ति जो है आप मुक्त हो जाएंगे। तो ये जो गुप्त ज्ञान जो है कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को देना चाहते हैं, और जिससे अर्जुन जो है उस ज्ञान को हासिल करके जो है अपने जीवन में अपना सकता है। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कम से कम थियोरिटिकली जो है हमें जो है भगवान श्री कृष्ण को जो है भगवान मानना चाहिए। इसलिए शास्त्र में जो हमें बोलते हैं, जब हम ये थियोरिटिकली अगर हम मानेंगे तो फिर हमारे अंदर श्रद्धा अगर रहेगी कि हाँ भगवान है, और फिर हम जब भगवत गीता को अध्ययन करेंगे तो आपको जो भगवान के जो ये जो संदेश है आपको समझ में धीरे धीरे आने लगे। क्योंकि काफी बार जो है बहुत सारे भक्त पूछते हैं कि मैं पढ़ता तो हूँ भगवत गीता, ये पढ़ती तो हूँ बट मुझे समझ में नहीं आता है। तो पढ़ने का जो है एक जो सबसे शॉर्टेस्ट तरीका जो है शिला प्रभुपाद बताते हैं, हमको समर्पित करना पड़ेगा भगवान श्री कृष्ण को, और ये समझना चाहिए कि भगवान जो भी बोल रहे हैं वो समझ में मैं अभी समझने की काबिल नहीं रहते या मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो भगवान को प्रार्थना करके पढ़ें। तो फिर जो है आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ओके। ओके, ये नेक्स्ट श्लोका है 9.2। श्वेता गुप्ता माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? अपने हाथ उठाया। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। राज विद्या राजगुहम पवित्रमिद मुत्तमम प्रत्यक्षावगम धम्य सुसुखम कर्तुम व्ययम। अर्थात यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे देखिए बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा जो है भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। देखिए कभी कभी हम लोग अपने दोस्त बंधु को रहते हैं क्या करते हैं, कान में जाके फुसफुसाते हैं ना कि मैं तुमको टॉप सीक्रेट बात बता रहा हूँ, किसी को मत बताना। हाँ, तो देखिए जो ज्ञान कभी कभी हमें हासिल होता है तो वो हमें ज्ञान अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए कि बाकी का भी भला हो। यही भगवान श्री कृष्ण जो है भगवत गीता में भी संदेश देते हैं। बोलते हैं कि कई देखते हैं ये स्कूल्स कॉलेजेस में हम लोग इतने सारे पुस्तक पढ़ते हैं, फिर दूसरे ग्रह सारी चीज़ों का ज्ञान हासिल करते हैं, फिर यहाँ पे किस तरह से खुश रह सकते हैं, यहाँ पे आत्मज्ञान है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ये जो भगवत गीता जो है, ये जो ज्ञान जो मैं दे रहा हूँ ये क्या है, राजा विद्या राजा गुह्यम। हाँ, ये जो है जितना भी प्रकार के हम इस भौतिक संसार में पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, उन सभी का ये जो है भगवत गीता जो है, ये जो ज्ञान जो नौवें इस अध्याय में स्पेशली जो दे रहे हैं वो क्या है, राजा है। राजा विद्या, विद्या का क्या है, ये राजा है। क्यों? क्योंकि जब हम नॉर्मल एजुकेशन जो स्कूल में जो हम पढ़ाते हैं तो वो हमें ये नहीं बताता है कि कृष्णा भावनामृत हमें कैसे होना। अर्थात हमें उस स्कूल में ये बताता है कि हम किस तरह रट के हम ज़्यादा मार्क्स ला के जो है अच्छे से पढ़ाई करने के बाद जो है अच्छे से जॉब ले सकते हैं, लेकिन जीवन की जो समस्याएं जब आते हैं उससे आपको कैसे हैंडल करना है, ये जो है हमारे आज के मॉडर्न एजुकेशन जो है नहीं सिखाते हैं। तो यहाँ पे ये इसको राज्य विद्या क्यों कहा गया है, तो बोल रहे हैं कि राज्य विद्या इसलिए कहा गया है कि बोलते समस्त जो रहस्य में से सर्वाधिक गोपनीय है, ये गीता जो है उस रहस्य को बताता है। और वो रहस्य क्या है, इस रहस्य को ये बताता है कि किस तरह व्यक्ति को है केवल शुद्ध कृष्णा भक्ति जो है करना चाहिए। और ये हमें कह सकते हैं कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस कराता है कि हम वास्तविक में कौन है। हमें अपने स्वयं के बारे में जो है पता नहीं रहता है, तो ये हमें किस चीज़ का क्या कहते हैं ज्ञान देता है, आत्मज्ञान के बारे में बताता है कि हम क्या ये शरीर नहीं है, आत्मा है। श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं
कि ये उसी तरह से है, आत्मज्ञान या अपने बारे में ज्ञान दे सकता है। कि जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी के घर में खाने के लिए जाता हूँ या आप किसी के घर में खाने के लिए जाते हैं, तो आपको जो है व्यक्ति जो है परोसता है, अच्छे से अतिथि सत्कार करता है, आपको परोसता है। एक रोटी, दो रोटी, तीन रोटी या चावल, आप जो भी खा रहे हैं। खाने के बाद जो है फिर से वो आपको प्रभु जी या माता जी बोलेंगे और खाइए, हाँ। फिर जो है कुछ समय के बाद आपको खाने के बाद फिर बोलते हैं अब बस बहुत हो गया, है ना। तो यहाँ पे आप केवल स्वयं ही बता सकते हैं कि आपका पेट भरा है या नहीं है। मैं नहीं जान पाऊंगा, या जो व्यक्ति आपको सेवा कर रहे हैं वो नहीं जान पाएंगे। आपको बोलना पड़ेगा कि आपका पेट भर गया है, तो ही फिर वो व्यक्ति जो है, आपका सामने वाला जो है, आपको खाना परोसना जो है बंद कर देगा। तो ये स्वयं के बारे में बताता है, हाँ। आत्मज्ञान के बारे में बोलता है, और ये बोलते हैं, यही वास्तविक में जो है सभी धर्मों का धर्म है, यही सनातन धर्म है। और ये जो धर्म है ये क्या है, चिरस्थायी है, ये कभी भी मरता नहीं है। इस जन्म में आप जो एजुकेशन या विद्या ग्रहण करेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, नेक्स्ट जन्म पुनः होगा, फिर से आपको कॉका गॉगा ABCD स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन भक्ति, जो ये जो ज्ञान जो हासिल करेंगे, या आप मान लीजिए इस जीवन में 10% या 11% या 12% अगर ज्ञान अर्जित करते हैं, नेक्स्ट जीवन में जो है पुनः वहां से जो है प्रारंभ होगा। तो इसलिए जो है इसको चिरस्थाई बोलते हैं, इसको कभी भी जो है खत्म भी नहीं होता है। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ये धर्म का जो सिद्धांत है ये अविनाशी है, और ये अत्यंत सुख प्रबंध संपन्न होता है। आप देखेंगे पहले के युग में या भगवान जहाँ पे रहते हैं उसको मंदिर कहा जाता है। मंदिर क्यों कहा जाता है? मंदिर इसलिए कहा जाता है कि हमारे पंच इंद्रियों में से इंद्रियों का जो राजा जो होता है वो मन होता है, हाँ? अब मन जो रहता है वो काफी ज्यादा चंचल रहता है, विचलित रहता है, वो शांत नहीं रहता है। लेकिन देखेंगे जीवन के आप जो भी समस्या में रहते हैं, या कभी आप मंदिर जाएं, या मंदिर में शांत से कीर्तन अगर बजता है, तो क्या आपके ऐसा महसूस होता है आपके जीवन के जो भी समस्या है वो मंदिर के दरवाजा के बाहर खड़ा है? एकदम हल्का महसूस होता है। या जब हम लोग कुछ दिन पहले अभी हम लोग यह चैंटिंग भी करते हैं, ये कीर्तन का प्रभाव है, ये हरे कृष्णा महामंत्र का है। कि जब भी आप अच्छे से मतलब मन लगा के कीर्तन करते हैं या चैंटिंग करते हैं या सुनते हैं, तो आपको महसूस होगा बहुत हल्का है। सारे दुख दर्द जो है आप भूल जाएंगे कुछ समय के लिए। हाँ, फिर जैसे मंदिर से बाहर निकलिए दुख दर्द फिर वापस जो है आ जाएगा। तो ये महिमा है। तो क्या बता रहे हैं, ये हमेशा जो है खुशी खुशी जो है आप जो है हाँ परफॉर्म कर सकते हैं। शिला प्रभुपाद बोलते हैं चैंट एंड बी हैप्पी। तो ये 10 मिनट 20 मिनट के लिए जो ये खुशी जो है इसको हम जो है अनुभव कर सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं जब तक ये ज्ञान को हम खाएंगे नहीं तो हमें अनुभव नहीं होगा। मैं बोलूँगा आम बहुत मीठा है, या शहद जो है बहुत मीठा है, जब तक आप खुद नहीं चखेंगे तो आपको जो है महसूस नहीं होगा। तो भगवत गीता में शिला प्रभुपाद एक चीज और बताते हैं कि ये जो ज्ञान जो है, उस ज्ञान से आत्मज्ञान होगा, और आपको महसूस कराएगा कि कैसे आप सारे कलुषों से मुक्त होकर जो है भगवान के धाम जा सकते हैं। भक्ति में आने के बाद ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में जो है समस्या नहीं आएंगे, बट जीवन की समस्या जो आएगी उसको हैंडल करना किस तरह से है, वो भगवान जो है आपको शक्ति प्रदान करते हैं। ये अर्थात इसी तरह से है जैसे आप रोड पे जा रहे हैं, कोई स्पीड ब्रेकर आता है, नॉर्मल कार में अगर जाएंगे तो उसमें झटका लगेगा, या बाइक में जाएंगे तो ऐसे ही हम उछलते हैं ना। जितनी महंगी कार होगी, मान लीजिए BMW में अगर आप जा रहे हैं या मर्सिडीज बेंज में जा रहे हैं, तो फिर क्या रहेगी, उसका सॉक स्प्रिंग जो रहते हैं उसकी अच्छी क्वालिटी की रहती है। रोड सेम, स्पीड ब्रेकर भी सेम, बट आपको झटका महसूस नहीं होता है। भक्ति भी उसी तरह से है। हमारे जीवन का जो संघर्ष रहेगा सेम रहेगा, लेकिन आप भक्ति करेंगे तो आपको शक्ति मिलेगा उस दुख को एब्जॉर्व करने के लिए। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आगे क्या होगा, ये सारे चीज को जो है आपको शक्ति ये प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे इसलिए जो है इसको बोल रहे हैं, राजा विद्या राजा गुह्यम पवित्रम एदम उत्तमम। ये महत्वपूर्ण चीज है। ये में से बोलते हैं ये एक वर्ष जो है इसमें से ज्ञान का जो है सबसे उचित उत्तम वर्ष है। आप इसमें बताते हैं, हम आगे देखेंगे भगवान श्री कृष्ण जो है ज्ञान जो है स्पेशली राज विद्या या राजगुह्यम हम क्यों बताते हैं। तो भगवत गीता में आप देखेंगे भूमिका में शिला प्रभुपाद बताते हैं कि वास्तविक में 5 प्रकार का जो ज्ञान जो है हम अर्जित कर सकते हैं। पूरा भगवत गीता पर अध्ययन करें 18 अध्याय, तो इसमें 5 ज्ञान देते हैं। पहला ज्ञान क्या है? पहला ज्ञान है ईश्वर का ज्ञान। ईश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। दूसरा ज्ञान क्या है? ज्ञान जीव के बारे में। जीव कौन है? 84 लाख योनि में जितने आते हैं सब जीव हैं। तीसरा ज्ञान क्या है? ज्ञान जो है प्रकृति का। चौथा क्या है? ज्ञान जो है काला का। पांचवा जो है ज्ञान जो है कर्मा का। पहला चार जो ज्ञान जो है वो क्या, स्टैटिक है, वो चेंज नहीं होता, स्थिर रहता है। और
पचमा जो है डायनेमिक कहते हैं, कर्मा जो रहता है ये व्यक्ति जिस तरह से कर्म करता है उसके अनुसार जो है पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में यहाँ पे रहते हैं। आप सभी को मैं बता दूं, जब महाभारत जब हो रहा था तो एक छोटी सी कहानी है। युधिष्ठिर महाराज जब नदी में पानी जाता है तो उनके सारे पांच भाइयों जो है मित्र पड़ जाते हैं, क्योंकि जो यक्षा जो है नदी के रूप में वहां पे पूछते हैं तो उनका उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो उनमें से एक प्रश्न जो है उस समय बोलते हैं, सॉरी, उनमें से जो प्रश्न पूछते हैं तो युधिष्ठिर महाराज से पूछते हैं कि आप बता सकते हैं सारे क्या कहते हैं विद्याओं में सबसे राजा कौन है। तो युधिष्ठिर महाराज वहां पे बोलते हैं कि विद्याओं में सबसे राजा ये है कि हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि भगवान कौन है। भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ये महाभारत में जो है खंडित मेंशन है। इनमें से एक प्रश्न जो रहता है युधिष्ठिर महाराज भी जो है यक्ष को उदाहरण देते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट श्लोक कौन पढ़ना चाहेंगे? 9.4। मोनिका माता जी आप अनम्यूट में है, पढ़ना चाहेंगे आप? जी प्रभु जी। जी। मया तद्मित सर्व जग जगदव्य गत मुक्तानि मत्स्थानि सर्वभूतानि चह न चाह तेषवस्थित। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्यापक है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु उनमें मैं उनमें नहीं हूँ। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे तो कृष्णा यहाँ पे देखिए प्रभु भगवान जी। श्री कृष्ण जो है अपने बारे में भी ज्ञान दे रहे हैं, हाँ भगवान के बारे में आत्मा के बारे में भी ज्ञान दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस भौतिक संसार में आप जहाँ पे देखेंगे इसको जो है भगवान श्री कृष्ण आगे की अध्याय में इसको पूर्ण तरह से भी बताते जाएंगे। बोलते हैं ये संपूर्ण जगत जो है क्या है, मेरे अव्यक्त रूप में है। अर्थात क्या है, देखिए दो तरह का जो होता है, एक व्यक्त रूप होता है, एक अव्यक्त रूप होता है। व्यक्त रूप का अर्थात है जो हम अपने आंखों से देख सकते हैं, बट हमारे आंखों में जो है दोष है, हमारे कानों में भी दोष है। ये जो पंच इंद्रियां हैं इसमें कुछ ना कुछ दोष है, हमारे अंदर लिमिटेशन है। हाँ, जैसे कि मान लीजिए कई बार जो व्यक्ति रहते हैं बोलते हैं कि आप क्या मुझे भगवान दिखा सकते हैं। तो मान लीजिए आप एक रूम में बंद हैं, ठीक है, आप एक रूम में हैं, एक 3 BHK का रूम में है। आपके परिवार के सदस्य जो है एक रूम में है, दूसरे परिवार के सदस्य दूसरे रूम में, दरवाजा बंद है, तो अपने आंख से देख सकते हैं हम? इस दीवार के आर पार भी नहीं देख सकते, तो हमारे पास क्या शक्ति है जो हम भगवान को देख सके? तो यही हमारे इंद्रियां के जो है लिमिटेशन है। हम कुछ समय अब एक रूम में ही रह रहे हैं, वहां तक नहीं देख सकते। या देखेंगे खाली रोड पे चले जाएं या ऊंचे छत पे चले जाएं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर या उससे ज्यादा जो है बियॉन्ड अपनी देख पाएंगे क्या हो रहा है। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, जो व्यक्त है और जो अव्यक्त जो है संपूर्ण जगत में जो है ये क्या है, ये इंटायर जो ब्रह्मांड जो है ये मुझसे जो है मैंने ही इसको बनाया हुआ है। और जितने भी जो जीव जो हैं वास्तविक में क्या है, समस्त जीव मुझसे ही निकलते हैं, मुझसे ही आ रहे हैं। सभी हम क्या हैं, भगवान के अंश अंश ही यहाँ। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं ही सबको बनाता हूँ, मुझसे ही सब आ रहे हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। छोटे से छोटे कण कण में भी जो है भगवान होते हैं, हर एक जीव में। जैसे इवन अग्नि आप देखते हैं, जब हम यज्ञ देते हैं अग्नि में, जब देते हैं तो अग्नि में भी छोटे मोटे कीड़े रहते हैं जो उसमें जी सकते हैं। तो ठंडे से ठंडे जगह पानी से ठंडा पानी, हवा जितना भी हो, हर जगह जो है जीव जो है, गंदे से गंदे जगह हर जगह जीव जो रह सकता है। तो भगवान बोलते हैं उस कण कण में जो हूँ मैं परमात्मा रूप में जो है विराजमान रहते हैं। ये छोटा सा देखिए भगवान श्री कृष्ण जो है ब्रह्मांड विमोचन लीला करते हैं। तो अपना जो है ये दामोदर के मास में हम लोग कहानी सुनते हैं, तो मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण जो है यशोदा मैया को पूरा ब्रह्मांड अपने मुख में दिखाते हैं। तो भगवान जब मट्टी खा लेते हैं तो मैया बोलती है, हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना, जॉनी जॉनी यस पापा, हाँ ईटिंग शुगर नो पापा ओपन योर माउथ, टेलिंग लाइज नो पापा ओपन योर माउथ, हाँ हाँ। तो उसी तरह भगवान भी ये लीला करते हैं। ये सारे जो राइम्स और ये सब आते हैं ये भगवान ने ऑलरेडी लिया करता, वहां से ही कॉपी चल रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है मट्टी खाते थे, तो बलराम जी जो है जाके और सारे बच्चे जाके बोलते हैं कि मैया कान्हा जो है मट्टी खा रहा है। तो मैया जो है क्रुद्धन हो जाती है। मैया बोलती है कि लल्ला तो मट्टी खा रहा है। तो हमारे आचार्य बोलते हैं भगवान जो है
मट्टी और चिबाते रहते हैं और बोलते हैं नहीं मैया मैं मट्टी नहीं खा रहा हूँ। फिर मैया को बात में फंसा देते हैं, बोलते हैं मैं काला हूँ, बलराम जी गोरे हैं इसलिए आपका बात मानते हैं। सारे लोग जो है सही बोलते हैं। तो इस तरह से कहानी लंबा है। तो फिर जो है भगवान मैया कहती है कि आप अपना मुख खोलो। तब यशोदा माँ जब है अपना मुख भगवान श्री कृष्ण को देखते अपना मुख खोलते हो तो भगवान के मुख में देखते हैं पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। मैया देख पाती है कि किस तरह पूरा ब्रह्मांड में, उस ब्रह्मांड के अंदर देख पा रही है कि भगवान श्री कृष्ण उसके अंदर देख पा रही है, वृंदावन है, वृंदावन के अंदर गोकुल है, गोकुल के अंदर जो है यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण जो है यशोदा मैया है उसको देख उसके मुख में देख रही है। सारी चीज जो है जैसे अनगिनत जो है प्लेनेट और वो सारी चीजें हैं भगवान के मुख में देखती हैं। फिर मैया जो है मूर्छित हो जाती है वहाँ पे। फिर कहानी जो है मैं किसी और दिन बता, तो कृष्ण भगवान जो है ये ज्ञान यहाँ पे दे रहे हैं। हाँ बट जो मूर्ख व्यक्ति रहते हैं इसको नहीं समझ पाते हैं। कैसे हम आगे की श्लोक में उसको पुनः देखेंगे। ओके, ये श्लोक कौन देखेंगे, यहाँ पे प्रकृति के बारे में भगवान अनिल मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा आप सभी को, क्योंकि आगे आने वाले समय में भी ये सारी चीज रहेगा। ठीक है, ये 9.7 कौन पढ़ना चाहेंगे? अभिषेक मंगल प्रभु आप पढ़ना चाहेंगे? प्रभु आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आपने हाथ उठाया है। ममता माता जी आप नेक्स्ट श्लोक पढ़ लेंगे। जी अभिषेक। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पयये पुनः इत्थानि कल्पादो वि- विश्य विश्यशामस्यहम्। एक कुंती पुत्र कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। ओके, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हर एक युग के बाद, यहाँ पे हम आगे के श्लोक में देखेंगे ब्रह्मा जी के दो बार ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना होती है। एक बार होती है, हर एक अनगिनत ब्रह्मांड है, हाँ अनगिनत ब्रह्मांड है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक युग के अंत में, एक कल्प के युग के अंत में जो क्या होता है, इस भौतिक संसार में जितने भी अनगिनत ब्रह्मांड आप देख रहे हैं वो क्या होता है, वो मेरे शरीर के अंदर में घुस जाते हैं। और फिर जैसे एक कल्प की स्टार्टिंग जब होती है तो फिर से मेरे ऊर्जा के अकॉर्डिंग जो रहता है, जो मेरे शरीर में ही इस ब्रह्मांड जो रहते हैं उस ब्रह्मांड को फिर से मैं निकालता हूँ और पुनः जो है स्थापित करते हैं। ये फोटो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रह्मांड के बारे में अर्जित है। तो मैं आप सभी को एक संक्षेप में दूंगा, डिटेल में नहीं, क्योंकि समय को देखते हुए। तो देखिए, आध्यात्मिक जगत में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, ठीक है। अब भगवान श्री कृष्ण जो है वो ओरिजिनल है, उनसे जो है अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो है अवतार आते हैं। उस अवतार जो आते हैं इस भौतिक संसार में घुसते हैं। तो क्या होता है इस भौतिक संसार में, क्या होता है यहाँ पे देखिए, इसको क्या है, क्षीरोदक्षाई विष्णु कहते हैं। क्षीरोदक्षाई, सॉरी करुणा दक्षाई विष्णु कहते हैं। अब करुणा दक्षाई विष्णु जो है जिसको क्या करते हैं, समुद्र में लेटे रहते हैं। अब समुद्र से जो उनके हमारे हाथ में या छिद्र रोम में जो है अनेक छोटे छोटे छेद है ना, और उसमें से क्या आते हैं, बाल आते हैं। तो उसी तरह जितने भी छोटे छोटे छिद्र जो हैं भगवान के रोम में है उससे अनगिनत ब्रह्मांड आते हैं। इतने अनगिनत ब्रह्मांड है। जैसे मैं आपको कल बता रहा था कि एक सेब को चार भाग में अगर आप काटते हैं तो तीन चौथाई भाग जो है आध्यात्मिक जगत है, और एक चौथाई भाग जो है जिसको अनंत ब्रह्मांड है जिसमें हम रह रहे हैं, वो आप समझ ले तो आध्यात्मिक जगत कितना बड़ा है। तो क्या होता है, ये एक एक ब्रह्मांड जो है भगवान के छिद्र रोम से जो है निकलती है। अब इस छिद्र रोम से जो एक एक ब्रह्मांड निकलती है तो उस ब्रह्मांड में जो है दूसरा विष्णु भगवान घुसते हैं, जिसको कि गर्भोदक्षाय विष्णु कहते हैं। अब ये गर्भोदक्षाय विष्णु से जो है एक ब्रह्मांड के अंदर घुसते हैं। ये गर्भोदक्षाय विष्णु के पेट के नाभि से जो है कमल निकलती है। यहाँ पे देख सकते हैं ये कमल निकल रही है, ये गर्भोदशा है। यहाँ पे क्या है, करुणा दक्षाएं विष्णु है। यहाँ पे देखिए अनगिनत ब्रह्मांड है, यहाँ पे आध्यात्मिक जगत भी देख रहा है। यहाँ पे जो फोटो ये गोलोक वृंदावन है। और इस तरह से समस्त जो है ब्रह्मा जी है एक ब्रह्मांड में। कल आपने फोटो देखा था ना, आप ब्रह्मा भुवन लोका, तो एक 14 लोक था, तो 14 लोक जो है एक ब्रह्मांड की बात हो रही है। ऐसा अनगिनत ब्रह्मांड है। तो उसमें ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी जो है 14 लोक का जो है ये करते हैं। ब्रह्मा जी है, इस तरह से एक ब्रह्मांड जो है उस ब्रह्मा जी के अकॉर्डिंग जो है 100 साल चलती है।
और उसके बाद जो उस ब्रह्मांड जो है फिर से क्या करते हैं, भगवान के जो है ये फिर से शरीर में जो है निकल जाती है, और ये ब्रह्मांड एज इट इज रहता है। फिर से जीव की जिस तरह से इच्छा जो रहती है, फिर से उसी तरह से नए नए ब्रह्मांड में जो है डाला जाता है। और ये इतना जल्दी होता है, जैसे हम सांस सांस लेते हैं ना, उतने समय में एक ब्रह्मांड बन जाती है, और उतने समय में एक ब्रह्मांड जो है खत्म हो जाती है, भगवान के टाइम के अनुसार जो है। ये डिटेल वे में जब हम लोग आगे यहाँ पे ही हम लोग खत्म नहीं कर रहे हैं, ये लेवल 1 है। हम लोग आगे में लेवल 2 भी करेंगे, जिसमें हम लोग डिटेल वे में आप सभी को ये सारे इन्फॉर्मेशन भगवत गीता में जो मेंशन है आप सभी को अच्छे से अलग अलग एग्जाम्पल से आप सभी को देंगे। ये भी है फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, तो मैं आप सभी को और आप हम लोग भी हैं, ये जो जर्नी हम लोग स्टार्ट की है भगवत गीता को सीखने के लिए, तो आपको भी अपना बहुमूल्य समय देना पड़ेगा। मैं भी प्रयास करूंगा कि आप सभी को जो है इसी जीवन में जो है भगवान के धाम जो है कोशिश करें जाने का, हम लोग सब प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इस ज्ञान को हम लोग बाद में भी अर्जित देखेंगे, ठीक है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट श्लोक में है, क्या बताते हैं भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में, फिर पुनः बोलते हैं। ओके, आई गेस ममता माता जी पढ़ना चाह रहे थे ना शायद। सर मैं पढ़ूं? ममता यस माता, प्रभु जी। हरे अरविंद कृष्ण प्रभु प्रभु इसके जी। बाद पढ़ लीजिएगा, अरविंद प्रभु इसके हरे बाद, कृष्ण तृप्ति प्रभु माता जी। जी आप भी इसके बाद पढ़ लीजिए, या जी ममता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रगति स्वाम वस्ट भय विश्रजामि पुनः पुनः भूतग्राममिम कृत्य समावशम प्रगति विषादय। भावार्थ, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। ये मेरी इच्छा से बार बार बारंबार श्वेत प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी ममता जी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे किस तरह कर्ण रक्षा विष्णु जो है ये समुद्र में लेटे हुए हैं। अब बोल रहे संपूर्ण विराट जगत जो है मेरे ही अधीन है, और ये क्या बोल रहे हैं, मेरे इच्छा से बार बार जो क्या होता है ये प्रकट होता है, और फिर जो है फिर से मेरे शरीर में वापस जो है चले जाता है। तो सृष्टि की रचना भी भगवान करते हैं, और सृष्टि का प्रलय भी जो है भगवान करते हैं, और फिर जो उनके शरीर में ही जो है वास्तविक में चल जाती है। ये कैसे होता है, भगवान के इच्छा के अनुसार होता है। अब नेक्स्ट ये देखा, ये क्षीरोदक्ष है विष्णु दोनों का फोटो है। ये तीसरे देखने को बोलते हैं, ईश्वर जो है असंख्य ब्रह्मांडों का रचयिता है, पालन करता है एवं संहार करता है। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में जो है इससे संपूर्ण ज्ञान जो देता है। देखिए यहाँ पे क्या है, भगवान श्री कृष्ण जो है गोलोक वृंदावन में जो है यहाँ पे रहते हैं। अब ये उनसे जो है वास्तविक में जो है अनगिनत यहाँ पे जो देख रहे हैं आध्यात्मिक जगत है, और ये जो ऊर्जा जो देख रहे हैं इसी को जो है ब्रह्मा ज्योति कहते हैं, इसी से भगवान से ही जो आते हैं ब्रह्मा ज्योति जो है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे आध्यात्मिक जगत जो है खत्म हो जाती है। अब नीचे जो है यहाँ पे क्या है, करुणा रक्षाए विष्णु जो है यहाँ पे लेटे हैं। हमें देखिए यहाँ पे एक एक जो है करुणा रक्षाए विष्णु जहाँ पे समुद्र में लेटे हैं। अब समुद्र में जो है अनगिनत ब्रह्मांडे हैं। अब हम लोग जो हैं कई जन्म जो है, कोई कभी इस ब्रह्मांड में, कभी इस ब्रह्मांड में, कभी इस ब्रह्मांड में जो हम भ्रमण करते थे। अब इस ब्रह्मांड में देखिए यहाँ पर क्या है, अनंत शेष के नीचे जो है गर्भोदक्षाय विष्णु जो है इसके अंदर घुसते हैं। अब इसके अंदर घुसने के बाद जो है सृष्टि की रचना होती है, या फिर इनसे जो है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और इस तरह से होते हैं। तो वास्तविक में जो है यहाँ पे कह रहे हैं भगवान ही जो है अनगिनत ब्रह्मांडों के क्या है, क्रिएटर है, रचयिता है, पालन भी करते हैं, मेंटेन भी करते हैं, और फिर अंत में क्या है, संहार भी कर देते हैं। तो ये जो है, और ब्रह्मा जी जब आते हैं तो हर एक जीव को, हर एक जीव, एक सेकंड में म्यूट कर रहा हूँ, हर एक जीव को जब अनगिनत 84 लाख योनि जो आता है, तो उनके हृदय में परमात्मा रूप में जो है चतुर्भुजा फॉर्म में विष्णु रूप में आते हैं, उसको जो है क्षीरो दक्षाई विष्णु कहते हैं, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट श्लोका पढ़ते हैं। आई गेस तृप्ति माता जी और अरविंद प्रभु जी पढ़ना चाह रहे थे, उनमें से कोई एक पढ़ यस सकते हैं, सर। फिर नेक्स्ट अरविंद प्रभु जी प्रभु। ओके, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम् हरे परम कृष्णा भावो अरविंद। भजन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं कि भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति, बोलते हैं अवंचिता मम मूढ़ा, श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे से बोलते हैं मूढ़ा। तो बोल रहे हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति जो रहता है वो क्या करता है, जब भगवान श्री कृष्ण
भौतिक संसार में जब जन्म लेते हैं, अवतरित जब होते हैं मनुष्य के रूप में, तो वैसे लोग जो हैं भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वभाव को जो है समझ नहीं सकते हैं, उसको जो है उपहास करते हैं। बोलते हैं अरे ये तो ये नॉर्मल इंसान है, ये इसको भगवान बोलते हैं क्या? ये तो नंद बाबा के घर में पैदा लिया, ये तो एक ग्वाला है। हाँ, ये तो एक वैश्य है। इस तरह से जो है लोग जो है भगवान का जो है उपहास करते हैं। जब जब हर एक युग में भगवान आते हैं तो बोलते हैं नॉर्मल जो व्यक्ति जो रहते हैं। एक मिनट, मेरी लैपटॉप हैंग कर रही है, तो आप सभी को आवाज आ रही है क्या? जी प्रभु जी, आ जी आ रही है। रही है। आ एक रही मिनट, मेरी लैपटॉप थोड़ी हैंग हो जाएगी। मैं- हाँ, हाँ। ओके, अभी स्क्रीन देख रही है ना? मैं जूम जी किया हूँ जी फोटो। जी, दिख रही है प्रभु जी। हाँ। जी ओके, प्रभु जी, धन्यवाद। आ रही है, जी। तो यहाँ पे तो बोलते हैं ऐसे कई लोग जो रहते हैं, जो मूर्ख व्यक्ति रहते हैं, जो भगवान को जो है उनके दिव्य स्वरूप को जो है नहीं समझ सकते हैं। तो बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण जो है बार बार शास्त्रों में ज्ञान देते हैं, लेकिन ऐसे मूर्ख व्यक्ति जो रहते हैं भगवान को जो है समझ नहीं सकते। क्यों नहीं समझ सकते हैं? क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो है वास्तविक में भगवान से क्या करते हैं? ईर्ष्या करते हैं, भगवान को मानते नहीं है। तो ये पहला क्वालिफिकेशन है। और हमने देखा था कि हम जब ये करेंगे थोड़ा, इसका जो एक एग्जाम्पल है यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को जो है चला के जो है शिशुपाल की जो है हत्या करते हैं। तो शिशुपाल जो है एक तरह से भगवान के चचेरे भाइयों मामा इस तरह से भाई लगे हैं। तो ये जो है वास्तविक में हमेशा जो है भगवान से जो है ईर्ष्या करते थे। तो वास्तविक में जब शिशुपाल का जब जन्म हुआ था, तो कृष्ण और बलराम जो है उनसे मिलने के लिए गए थे। तो शिशुपाल के जो है एक्स्ट्रा हाथ थे और एक्स्ट्रा आंख भी थे। तो आकाशवाणी हुई थी कि जब उनकी माँ जो है बहुत ही आश्चर्यचकित थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। बोलता है कि भगवान ये क्या हो गया? तो आकाशवाणी होती है, बोलते हैं ये जो एक्स्ट्रा जो शरीर के जो पार्ट है, ये जिसके गोदी में जाएगा, हाँ, ये अपने ऑटोमेटिकली ये झर जाएगा। वही व्यक्ति जो है वास्तविक में जो शिशुपाल का जो हत्या करेगा। हाँ। तो शिशुपाल जब छोटा था तो बलराम जी के गोदी में जाता है, बाकी लोगों को गोदी में जाता है। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण के गोदी में वो जाता है, तो वहां पे जो है उसके जो हाथ और जो आंख जो रहते हैं वो निकल जाते हैं। फिर उसकी जो बुआ जो रहती है, तो वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि हे भगवान, आप तो बहुत दयालु हैं, आप क्या अपने भाई स्वयं को मारेंगे क्या? तो उनसे निवेदन करते हैं कि कृपया करके जो है इसको मारिएगा नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ठीक है बुआ, आप कह रहे हैं तो मैं इसके 100 गलतियां को जो हूँ माफ करूंगा। हाँ, इससे 100 गलतियों को माफ करूंगा। उसके बाद जो हूँ, हाँ, अगर वो इस तरह से फिर करते गया तो फिर मैं जो हूँ कुछ एक्शन लूंगा। तो फिर जब है शिशुपाल जो है कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का जो है कई बार जो है मजाक उड़ाते रहता है, उपहास भी उड़ाते रहता है। तो यहाँ पे राजर्षि यज्ञ एक बार होता है। तो राजर्षि जो है पांडव यज्ञ करते हैं, तो सभी सभा पर्व में जो है सभी व्यक्ति मौजूद रहते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज जो है ये राजर्षि यज्ञ करते हैं। राजर्षि यज्ञ में जो है सभी जितने भी रूलर्स रहते हैं उसको बुलाया जाता है। वहाँ पे व्यासदेव, भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, नारद मुनि, सारे महान महान व्यक्तियां भी जो है वहाँ पे पहुंचे हुए थे। तो वहाँ पे भीष्म पितामह, एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह के पास जाते हैं। भीष्म पितामह जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे वहाँ पे, और उनके पास जाते हैं। बोलते हैं कि कहावत है कि सबसे वरिष्ठ व्यक्ति की जो है हमें पूजा करनी चाहिए राजर्षि यज्ञ में, और फिर जो है सभा को प्रारंभ करना चाहिए। तो यहाँ पे बोलते हैं कि मैं किसकी पूजा करूं? तो भीष्म पितामह वहां पे कहते हैं इसमें कोई भी संशय नहीं है कि इस सभा में अगर कोई पूजने के योग या सबसे जो है वरिष्ठ व्यक्ति है, जो सबसे आदरणीय व्यक्ति है, वो भगवान श्री कृष्ण है और कोई व्यक्ति नहीं है। अब ये जैसे बोलते हैं, वहां पे देखिए व्यासदेव भी थे, नारद मुनि भी थे। आवाज नहीं तो आ वो रही वहां है। कोई और कंफर्म कर सकते आ हैं रही अगर? है माता जी, आ रही है एकदम प्रभु साफ आ जी, रही है। क्लियर आ रही है। ओके, प्रभु जी, ओके, आ रही है। ओके, धन्यवाद माता जी। ओके, तो फिर क्या कहते हैं भीष्म पितामह वहाँ पे रहते हैं। अगर ऐसा रहता है तो भीष्म पितामह वहाँ डाउट में रहते हैं, तो वहाँ पे बाकी लोग भी रुकते हैं। तो कृष्ण भगवान जो है उसको बोलते हैं कि ये आदरणीय नहीं बल्कि पूजने के योग भी है। हाँ, और फिर जो है शिशुपाल जो है वो क्या करते हैं, वहाँ पे आते हैं, बोलते हैं अरे ये तो राजा भी नहीं है, आप सभी जो है क्षत्रिय है, राजा है, ये तो वैश्य है। हाँ, ये वैश्य हैं। यहाँ पे अनेक पंचाल नरेश हैं, धृतराष्ट्र है, और बहुत सारे द्रुपद हैं। ये भीष्म पितामह के ऊपर चिल्लाते हैं। अब कृष्ण भगवान जो है गिनते रहते हैं, हाँ आप है, एक एक काउंट कर रहे हैं, ऐसे करके 98 9 करते हैं। अब फिर शिशुपाल को वहां पे वार्निंग देते हैं, हे शिशुपाल, मैं
तुम्हारे सारी गलतियों को माफ कर रहा हूँ, तुम जो है अपने श्रेणी से ज्यादा जा रहे हो। अब जहाँ पे होगा, जैसे 100 गलती पार होता है, भगवान एक बार फिर से वार्निंग देते हैं। शिशुपाल जो है रुकता नहीं है और आभास उठाता रहता है। भगवान तुरंत सुदर्शन चक्र निकालते हैं और शिशुपाल के जो है वहां पे खंडप्रस्थ में ही जो है, जो पांडवस जो है बाद में इंद्रप्रस्थ उसको नाम देते हैं, वहां पे उनका जो है मृत्यु हो जाते हैं। तो वहां पे इस तरह से जो है रहते हैं। देखिए दुर्योधन भी था वहां पे। दुर्योधन भी नहीं जानता था कि भगवान श्री कृष्ण जो है भगवान है वहां पे। वो भगवान को एक्चुअली में बांधना भी चाहता था। इस तरह से है। दूसरा देखिए, बहुत सुंदर ये कहानी है। यहाँ पे देखिए, आप सभी बचपन में सुने होंगे पूतना की कहानी। हाँ, पूतना भी जो है, हाँ हाँ, बहुत सुंदर कहानी है। वामन वामन भगवान के बारे में आप सुने होंगे। वामन भगवान जो है बलि महाराज के थे, उसकी कहानी के बारे में भी हम लोग कभी डिस्कस करेंगे। तो वामन भगवान जब आए थे वामन अवतार में, तो जब बलि महाराज से मांगने के गए थे, तो बहुत छोटे से थे। बच्चे रहते हैं ना, छोटे बच्चे देखते हैं तो क्यूट से लगते हैं, तो आप बोलते हैं ना, अरे खास कितना अच्छा बच्चा है। तो आपके मन में भी कुछ ना कुछ विचार आता है। तो ये पूतना जो है अपने पूर्व जन्म में जो है बलि महाराज की बहन रहती है। अब पूतना जो बलि महाराज की बहन रहती है, जैसे भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं वामन देव के रूप में, बोलते कितना सुंदर बच्चा है, काश मेरा भी ऐसा बच्चा होता, तो इसको ना मैं दूध पिला सकती। अब बोलते हैं ना, आपके हृदय में जो भी चीज आती है तो भगवान सारी इच्छाओं को जो है रिकॉर्ड करते हैं। अब जब वो वामन देव की स्टोरी बलि महाराज की जब अंत जब होती है, तो देखते हैं, अरे ये तो छोटा सा बच्चा इतना क्यूट था और इतना सुंदर था, ये तो दिखने में तो बहुत ही है, इसने मेरे भाई का सारा साम्राज्य ले लिया। अब पूतना जो बोलती है, अगर मुझे मौका मिले तो इस बच्चे को मैं यहीं पे मार दूं। दूसरा जो इच्छा आ गया है। अब ये जो है वामन देव के रूप में जो है पूतना को जो है क्या कहते हैं, क्या, दो इच्छाएं जो है, हाँ मिलती है। अब ये दो इच्छाएं के कारण जो है, अब भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर युग में आते हैं तो ये पूतना रूप में राक्षसी में आती है। अब राक्षसी में आती है। अब जब पूतना जब भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए जब आती है, बोलती है, रे गोदी में जब लल्ला को उठाती है, बोलती है इतना सुंदर बच्चा है, कंस से कितना क्रूर है, इतना सुंदर बच्चा को कैसे मारने के लिए भेज दिया है। हाँ, अब बोलती है इसको तो मैं एक, उनके अंदर जो है ना, अब क्यों लिए ममता भाव जाग जाता है। ममता भाव थोड़ा जैसा भी राक्षसी भी थी, बोलती है इसको तो है स्तनपान कराएंगे। पूर्व जन्म का जो है स्थान ये था, इच्छा कराने था, तो इसलिए उसको मौका मिलता है स्तनपान कराने के लिए। अब क्योंकि उसकी इच्छा थी कि इसको मुझे मारना है, तो अपने स्तन में जो है विष लगाती है ताकि मैं भगवान श्री कृष्ण को जो है मार सके। अब जैसे ही है वो भगवान श्री कृष्ण को विष भरा स्तन में दूध पान करा देते, तो भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए जो है उनका जीवन ले लेते हैं। और पूतना को जो है भगवान के आध्यात्मिक जगत में वास मिलता है, क्योंकि भगवान गोलोक वृंदावन में जो है उसको जो है धात्री जो है, माँ का स्थान जो है धात्री कहते हैं, वहाँ पे मिलता है। और वहाँ पे जो है पूतना जो वहाँ पे रहते हैं। दूसरा यहाँ पे तीसरा उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कंस महाराज भी आए थे, भगवान श्री कृष्ण आए थे, कंस बोलते रहे ये तो छोटा सा बालक है, ये भगवान नहीं है। तो ये ऐसे लोग जो है क्या करते हैं, भगवान का उपहास करते हैं। इवन जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी जाते हैं, तो कई व्यक्ति जो है हमारा उपहास होते हैं, और प्रभु जी कभी कभी बोलेंगे, और ये देखो हरे कृष्णा वाले लोग आ गए, कितना सेल कर लेते हो बुक, कितना पॉकेट में चले जाता है, तुम लोग को काम धंधा नहीं रहता है, दिन रात ये बुक बेचते रहते हो। या इस तरह से जो है उपहास करते हैं। तो बोलते हैं, ये रहे, उन लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये भगवान का दिव्य पुस्तक है जो हम लोग जो है वितरण करने जा रहे हैं। तो जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि भगवान है, तो वो मनुष्य के रूप में जब आते हैं तो उनका उपहास नहीं करते हैं, और वो परमेश्वर रूप में क्या आते हैं, उनके इस स्वभाव को जान सकते हैं। अब इसके बाद में देखेंगे भगवत गीता में हमने जहाँ पे भी पढ़ा है, तो क्या देखें, श्री भगवान वाचा। तो हम देखेंगे भगवान जो हमारे शास्त्र में भगवान का डेफिनेशन क्या है। हाँ, तो ये कोई पढ़ना चाहेंगे? एक सेकंड, हिंदी में है। अर्पिता अर्पण माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे भगवान के यहाँ पर डेफिनेशन दीदी है। मैं पढ़ूं। आशा देवी माता जी, आप पढ़ सकते हैं, आपने कभी पढ़ा नहीं, आप अनम्यूट किए थे। आशा प्रभु देवी जी ये माता जी, वाला। हरे कृष्ण। हाँ हाँ हाँ, ये स्लाइड मैं में जो है पढ़ ना। दूं फिर। नहीं प्रभु, हम दूसरे कोई मौका देंगे। आशा देवी माता जी, आप पढ़ सकते हैं। भगवान जो पूर्ण रूप से परमेश्वर में से मुक्त है। युक्त है।
ये है भगवान की जो है डेफिनेशन है। भगवान वो हैं जो षड ऐश्वर्य से युक्त हैं। ये भगवान की परिभाषा है। इसको कैसे समझ सकते हैं? षड ऐश्वर्य का मतलब हुआ छह ऐश्वर्य होते हैं, ये पूर्ण रूप से जो है रहते हैं। तो देखिए भगवान का अर्थात क्या है? भगा का मतलब होता है ऐश्वर्य। भगवान को दो भाग में विभाजित करेंगे। पहला वर्ड हो गया भगा और वान। भगा मतलब हो गया ऐश्वर्य। वान का अर्थात हो गया वो व्यक्ति जो सारे ऐश्वर्य को जो है पूर्ण रूप से जो है क्या करते हैं अपने अंदर में रखता है। तो पहला यहाँ पर उदाहरण के तौर से आप देख सकते हैं सौंदर्य है ना। एक सेकेंड, मैं जूम करता हूँ। यहाँ पे देखिए भगवान श्री कृष्ण है, सौंदर्य है। तो वास्तविक में भगवान का नाम ही जो है कृष्णा कहते हैं। कृष्ण का अर्थात ही जो है जो हमें आकर्षण करता है। हम देखते हैं ना भगवान के रूप को जब देखते हैं कितना सुंदर लगता है। मोर के पंख रहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वृंदावन में जब जब जाते हैं तो वृक्ष जो वहाँ के लताएं रहते हैं वो भगवान को आलिंगन करने के लिए झुक जाते हैं। हम इसलिए देखेंगे रोड के जो है वृंदावन के जो वृक्ष जो एकदम छोटे छोटे मतलब बड़े भी रहते हैं, एकदम झुके हुए हैं, एक वो रहते हैं। तो भगवान की ये सुंदरता है कि भगवान जब द्वारका से जब रिटर्न आ रहे थे तो सारे व्यक्ति जो उनको देखने थे, भगवान जो है बहुत ज्यादा ये रहते हैं। तो देखिए पूतना का भी हम लोग उदाहरण लिए कि पूतना भगवान के सौंदर्य को देख के मंत्रमुग्ध हो गए। वो उसको मारने के लिए आए थे फिर भी वो देख रहे थे कितना सुंदर बच्चा है ना। तो यहाँ पे बोलते हैं हम लोग देखिए हम लोग कोई उम्र में जो है सुंदर लगते हैं। छोटे रहते हैं, बड़े होने के बाद कभी सुंदर लगते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं तो क्या होता है चमड़ी झुलस जाती है। भगवान जो है कभी भी बूढ़े नहीं होते हैं, वो हमेशा जो है एक रूप में जो है हमेशा सुंदर रहते हैं। और इसलिए जो है उनके बहुत सारे तो यहाँ पे एक बार की बात है। तो गोपियां जो रहती हैं वृंदावन के, वो जो है ब्रह्मा जी को जो है कहते हैं श्राप देती है, बोलते हैं कोसती है। बोलते हैं ब्रह्मा तूने सृष्टि की तो रचना की है लेकिन उसमें तुम्हारे में एक खोट है। वो खोट क्या है? आपने जो है ये आंख के भौहें दिए हैं, तो जब हम लोग बात करते हैं तो पलक झपकते हैं। तो बोलते हैं भगवान इतने सुंदर है, उनके सौंदर्य को जो है देखते रहते हैं तो ये पलक जो बीच में झपक के जो डिस्टर्ब कर देता है। आपने ऐसा सृष्टि का निर्माण किया। तो बोलते हैं भगवान के जो रूप है, आप कभी जाएंगे मायापुर या कोई भी इस्कॉन के मंदिर आप जाएं, या इस्कॉन ही नहीं कहीं पे भी आप जाएं, भगवान के अचूरी ग्रह को एक्चुअली में आप देखेंगे तो कितना सुंदर महसूस होता है। देखिए वास्तविक में जो हम लोग देखते हैं इस भौतिक संसार में जो गोरा है हम उसकी बस प्रशंसा करते हैं, जो काला रहता है उसकी प्रशंसा नहीं। तो भगवान का रूप क्या है? श्याम सुंदर रूप में, काला रूप में, फिर भी जो इतना सुंदर है सारे लोग जो है मंत्र मुग्ध जाते, बोलते हैं कंडर पेकोटी कमना विशेष शोभम। तो इसमें बोलते हैं कि इतनी सुंदर है तो बोलते हैं हजारों हजारों करोड़ों कोटि का जो हजारों करोड़ों को मतलब क्या कहते हैं काम्यवान जो है कोटि जो रहते हैं, वो भी अगर मिला दे तो भगवान की सुंदरता के सामने जो है वो कामदेव है ना। बोलते हैं एक कामदेव जो रहता है हम सभी के अंदर है तो बहुत सुंदर होते हैं। तो करोड़ों कामदेव को मिला दें उसको सामने भी जो है भगवान की सुंदरता जो है वास्तविक में बहुत कम है। ये हो गया सौंदर्य। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग शक्ति के बारे में। शक्ति का अर्थात है स्ट्रेंथ। कई व्यक्ति जो है बोलते हैं मैं भगवान हूँ और मैं भगवान का अवतार है। आप वो व्यक्ति को बोलिएगा क्या आप एक गिलास 1 लीटर का या एक भरे गिलास से कांच के गिलास को ऐसे पकड़ के 10-15 घंटा रख सकते हैं? तो हम लोग 1 घंटा भी नहीं रहता, हाथ दर्द देने लेता है। वो भगवान श्री कृष्ण जो एकदम छोटे थे, जस्ट जन्मे थे, जन्मे करने के बाद ही जो है कई सारे असुरों का जो हत्या कर, तृणावता हुआ, पूतना हुआ, जस्ट जन्म लेने के बाद इतना शक्तिशाली थे। और फिर तो जिस तरह बड़े होते गए अपना शक्ति का जो है प्रदर्शन, जो गोवर्धन पर्वत अगर आप वृंदावन कभी जाते हैं तो ये गोवर्धन परिक्रमा को करने के लिए जो है करीब करीब 25 किलो 20 से 25 किलोमीटर के बीच में है। तो इतनी बड़ी पर्वत को जो भगवान श्री कृष्ण जो है कानी उंगली में 7 दिन 7 रात तक जो है उठा के रखे। तो भगवान की जो शक्ति है ये अपरंपार है। उसको जो है बोलते हैं ना, जब भी हम कहते हैं हमारे दाई हाथ में ज्यादा शक्ति रहता है, जब हमें कोई आसान काम रहता है तो हम लोग बोलते हैं अरे ये तो मेरे बाई हाथ का कमाल है। तो भगवान के लिए जो है ये सब बाएं हाथ का बहुत आराम से एकदम जो है जैसे उठाए रहे और ये रखें। तो हम लोग जो है कह सकते हैं कि एक गिलास की पानी भी जो है नहीं उठा सकते। तो ये भगवान की असंख्य और कई है श्रीमद् भागवतम आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो है रास्ता का है इंद्रदेव की कहते हैं ये कहानी है, मैं किसी और दिन बताऊंगी क्यों गोवर्धन पर्वत उठाते हैं और उस तरह से। तीसरा जो है भगवान का जो है यश।
यश का अर्थात मतलब इंग्लिश में कहते हैं फेम। यश का मतलब है भगवान श्री कृष्ण जो है 5,000 साल पहले भी फेमस थे, अभी भी फेमस है, और आने वाले समय में भी जो है फेमस रहेंगे। देखिए ये मायापुर है, इस्कॉन मायापुर, जैसे मैं बता रहा था ना, पीस फार्मूला में बता रहा था। यहाँ पे 90 से 95% के दूसरे राज्य मतलब देश के लोग भी यहाँ पर आके जो है भगवान के दर्शन कर रहे हैं। कीर्तन मेला में यहाँ पे रह रहे हैं, तो यहाँ पे भगवान का यशोगान जो है चारों तरफ जो है फैला हुआ है। बोलते हैं कितने आए कितने गए, लेकिन भगवान के यश में जो है पूरे ब्रह्मांड में जो है कभी भी खत्म नहीं हुआ, ये यश है। चौथा जो गुण जो है यहाँ पे जो है धन, हम देख सकते हैं। ये देखेंगे इस फोटो में, यहाँ पे नारद भगवान है। हाँ, नारद भगवान जो है यहाँ पे एक बार बोलते हैं कि चलो मैं द्वारका जाता हूँ और देखता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जो है क्या क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं, भगवान श्री कृष्ण के जो है 16,108 रानियां थे। अब भगवान श्री कृष्ण 16,108 रानियों के लिए जो है एक एक जो है महल बनवाया हुआ था, और स्वयं 16,108 रानियों के साथ जो है अपने आप को, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान जो विभाजित अपने अपने आप जो है स्वयं एक एक रानियों के साथ भी रह रहे थे। तो नारद मुनि जब यहाँ पे जा रहे थे, तो श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन है कि ये रात के समय का बात है, नारद मुनि पहुंचते हैं, बोलते ये इतनी सुंदर ये सब महल जो थी, और कितने मोती हीरे जेवरात से जो है, और बोलते हैं ना भाई हम लोग मार्बल लगाते हैं, एक से एक महंगा महंगा मकबरे का मार्बल और सो लगाते हैं। तो उस समय जो है मार्बल्स और ये सब जितना था, इतना है कि बोलते हैं इतना सुंदर था कि आप अंधेरे में भी जो है वहां पे जाएंगे तो आपको अपना चेहरा दिखेगा, इतना मतलब ब्राइट लाइट थी, इस तरह से थी। तो ये सब महान महान में थे। और भगवान श्री कृष्ण, आप सभी को मैं बता दूं, डेली जो है 16,108 भाग में भगवान विभाजित होते, तो हर एक घर से जो है गाय जो है, गाय का जो है भगवान श्री कृष्ण जो है दान करते थे। वो भगवान श्री कृष्ण जहाँ पे हम लोग कभी कभी प्रार्थना करते हैं ना, सुख संपत्ति घर आवे ओम जय जगदीश हरे, हम लोग लक्ष्मी माता का जो है पूजा करते हैं। तो वो लक्ष्मी माता जो हमें धन प्राप्त धन जो है सभी व्यक्तियों को देते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण को क्या करती है, उनके पाद चरण में जो है सेवा करते रहते हैं। तो ऐसे हजारों हजारों सहस्त्र लक्ष्मियाँ जो है भगवान की जो है सेवा करते हैं। तो यहाँ पे अनादि जगन्नाथ प्रभु कहते थे, यहाँ पे एक एक व्यक्ति जो शादी करता है, एक वाइफ और एक घर को चलाने में पूरा जिंदगी निकल जाता है, बोलते हैं मतलब पैंट ढीली हो जाती है। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है 16,108 घर और सारे परिवार को जो है मेंटेन कर, इतना धन था उनके पास। ये जो है वेल्थ हो गया। फिर जो है पचमा ज्ञान जो हम लोग देखेंगे, ज्ञान। अब ये जो ज्ञान तो हम देख ही सकते हैं, अभी हमने देखा ये भगवत गीता का जो ज्ञान जो है क्या है, राजा विद्या राजा गुह्यम। अब गीता जो है ये सारे ज्ञानों का क्या है, राजा है। अब ये कृष्ण भगवान जो है सबसे पहले प्रथम किसको दिए थे, ब्रह्मा जी को दिया था। इस तरह से गुरु परंपरा से चलते आया। अब फिर से ये जब ज्ञान जो है बीच में जब लुप्त हो गया, लुप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण जो है 5,000 साल पहले पुनः ज्ञान को स्थापित करके अर्जुन को बताया, और इस तरह से विवस्वान और बताया, इस तरह से। तो देखेंगे अभी भी सबसे ज्यादा कहते हैं ये भगवत गीता जो है यथारूप जो शिला प्रभुपाद ने लिखा है, सबसे ज्यादा पढ़ने वाली स्क्रिप्चर जो है, ये ज्ञान जो है उसे अर्जित करके हम अपने आप को समझ सकते हैं कि हम कौन है। जीवन के जो भी समस्या है, आपको सारे समस्या का जो प्रश्न है आपको इस भगवत गीता में आपको हल मिलेगा। अंतिम जो है, अंतिम गुण जो है क्या है, त्याग, इसको बोलते हैं रिनंसिएशन। तो इस फोटो में देखेंगे भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन का क्या कहते हैं, सारथी बनते हैं। अर्जुन जो है सारथी बनेंगे, तो उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई अमीर व्यक्ति है, आप मान लीजिए कोई कंपनी का आप सीईओ बन जाते हैं, आपका बचपन का मित्र आपके पास आता है। हाँ, आपके पास आता है, आपके पास कई नौकर हैं, कई गाड़ियां हैं, कई बंगला हैं। आपसे जब मिलने आता है तो हम लोग क्या करते हैं, शो ऑफ भी करते हैं, दिखाते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, चलो तुम लोग दिखा के हम घुमा के लाते हैं कि कितने मेरी बंगला है, कितना क्या है। तो फिर गाड़ी निकालता है, तो फिर क्या बोलते हैं, ड्राइवर गाड़ी निकालो। ड्राइवर को निकालता है, फिर व्यक्ति जो रहता है अपने दोस्त के साथ पीछे वाले सीट में बैठता है। अब यहाँ पे देखिए, जब युद्ध जो हुआ था, भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन के ड्राइवर बने थे, है ना। और मैं आप सभी को बता दूं, युद्ध में जो है बहुत ज्यादा आवाज होती है, आप जो है दूसरा को सुन नहीं सकते। प्रभु मैं म्यूट कर रहा हूँ आप सभी को।
क्या कहते हैं, युद्ध में आप जो ज्यादा है सुन नहीं सकते हैं, तो सुनने के लिए जो है क्या करना पड़ता है आपको, अगर दाई लेना है तो पाँव से आपको इधर मारना पड़ेगा, बाई लेना है तो इधर मारना पड़ेगा। तो भगवान को जो है अर्जुन जो है इस तरह से संदेश देते हैं। तो यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण जो अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ड्राइवर भी बने। तो बोलते हैं सब कुछ होते हुए भी इतना महान वो, हाँ ड्राइवर बने, बोलते हैं हम लोग, हमारे पास थोड़ा सा कुछ, हमारे पास धन आ जाता है, ऐश्वर्य कुछ आ जाता है, तो हम क्या होता है हमारे अंदर, हाँ उससे हमें आसक्ति हो जाती है, हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। कृष्णा इतना सब कुछ होने के बावजूद भी है, कुछ भी जो है सारी से सबसे बड़ा त्याग है, तो इसलिए बोलते हैं कृष्ण सस्तु भगवान स्वयं। तो बोलते हैं भगवत गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं कि जो ये व्यक्ति जान जाता है कि भगवान षड ऐश्वर्य से पूर्ण है, वो व्यक्ति कृष्ण भगवान को जान जाता है, तो बोलते हैं सारे पापों से जो व्यक्ति जो है मुक्त हो जाता है। तो ये जो 6 ऐश्वर्य जो है, ये 6 ऐश्वर्य जो हमारे अंदर भी जो है किसी न किसी भाव में जो है पुण्य नहीं है, थोड़ा बहुत है। कोई अगर सुंदर है तो उसके पास जो है धन नहीं है, किसी के पास धन है तो उसके पास ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान धन है तो त्यागी नहीं है, कोई शक्तिशाली है तो उसके पास उसका यश नहीं है। तो इस ना कुछ हमारे के लिए हम भगवान के अंश और अंशी हैं। तो जीव के अंदर भी ये सारे गुण जो आते हैं, लेकिन पूर्ण ये षड गुण जो है पूर्ण रूप से नहीं है, केवल भगवान के अंदर ही रहता है। तो अगर कोई आपको बोलता है कि मैं भगवान हूँ या मैं भगवान का अवतार हूँ, पहला चीज वो शास्त्र में होना चाहिए, और ये 6 क्वालिटी उसमें अगर आती है तो ही फिर हम उनको जो है भगवान मान सकते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं फिर से, भगवान को हम लोग क्या करेंगे, भगा मतलब होता है हाँ जो व्यक्ति जिसके पास पूर्ण ऐश्वर्य रहते हैं, वान का अर्थात होता है जो सारे ऐश्वर्य को पूर्ण रूप में रहते हैं। तो भगवान का परिभाषा हो गया जो पूर्ण रूप से षड ऐश्वर्य से जो है युक्त है, इसी को भगवान कहते हैं, और शास्त्र में जो है भगवान को श्री कृष्ण को कहा गया। ओके, नेक्स्ट श्लोक हम लोग पढ़ेंगे 9.313। ये कौन पढ़ना चाहेंगे? इन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, हम उनको मौका देंगे। तृप्ति माता जी आप पढ़ना चाह रहे थे, अगर आप हैं इस कॉल पे तो आप अनम्यूट करके पढ़ सकते हैं। तृप्ति माता जी आपने हाथ उठाया था। ओके। ओके, कोई और भक्त पढ़ना मैं चाहेंगे? समय को देखते हैं, मैं पढ़ूं अभी बहुत सा मैं पढ़ूं। हरे आ, कृष्णा। मा, माता जी हम बाकी कोई मौका देते हैं, ठीक है। ठीक है श्वेता बोलो। माता जी आप, श्वेता माता जी आप हाथ उठाएं, पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा श्वेता प्रभु जी। वाघेला माता जी, जी माता जी। महात्मानस्तु मां पार्थ देवी प्रकृतिमाश्रिताः भजन्य अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हरे कृष्ण। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। ये पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं महात्मा ना कौन है, महात्मा वो है जो भगवान की भक्ति में सेवा करता है। तो शिल प्रभुपाद कहते हैं कि जो भगवान का एक बार भी नाम ले लेता है, हरे कृष्णा भी बोल देता है, भगवान उसको कभी नहीं बोलते हैं, तो वो भी जो है क्या है, महात्मा है। वो भी जो है भगवान की है करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं सभी जो है। तो बोल रहे हैं जो व्यक्ति क्या होता है, मोहित नहीं होता है, जो व्यक्ति मोहित नहीं होता वो महान आत्मा है। और बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो महात्मा ना जो रहते हैं, जो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो मेरी प्रोटेक्शन में रहता है। हमेशा भगवान श्री कृष्ण जो है उनकी रक्षा करते रहते हैं, किस तरह से, उनकी जो दिव्य प्रकृति जो रहता है उनको रहते हैं। और जो बोलते हैं वास्तविक में जो मूढ़ा जो रहता है, जो मूर्ख व्यक्ति जो रहते हैं, भगवान को इस रूप को नहीं जानता, और उनका जो क्या करते हैं उपहास करता है, सॉरी उपहास करता है। यहाँ पे आप सभी जो है ये कहानी आप महाभारत में बहुत फेमस है, आप सभी इस कहानी को जानते भी हैं। मैं इसमें पूर्ण रूप से कहानी में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको मैं बता दूं ये माता द्रौपदी के साथ जो हुआ था कुरुसभा में। तो भगवान श्री कृष्ण देखते हैं, माता द्रौपदी सोच रहे थे कि मैं अभी भी जाऊं, तो जब मैया को लगा कि भगवान के अलावा जो है और मेरे पास कोई नहीं है, जब दुशासन उनका उनके साथ ऐसे घटिया हरकत कर रहे थे, तो द्रौपदी माता जो है कृष्ण भगवान को, वहां पे जितने भी लोग हैं सबको नाम लेके बुला रहे थे, लेकिन कोई भी जो है मदद करने के लिए नहीं आया। तो द्रौपदी माता जो है मन ही मन जो है भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं, बुलाते हैं, बोलते हैं भगवान मेरी जो है रक्षा करें।
माता जो है, कहते हैं हमारे आचार्य जो बोलते हैं, माता पूर्ण तरह से जो है समर्पित फिर भी नहीं हुई थी। माता जो है अपने हाथों से जो है अपनी रक्षा स्वयं कर रही थी। जैसे ही माता अपना हाथ उठा के कहती, हे भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मेरी जो है रक्षा करें। ये हमारे आचार्य ने बताती कि हमें भगवान से जो है कैसे प्रार्थना करना चाहिए। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, कहीं ना किसी तरह इस भौतिक संसार में जो फंस गया हूँ, आप मुझे मदद कीजिए, मुझे सही रास्ता दिखाएं। तो उसी तरह द्रौपदी मैया जो है हाथ उठा के जो है पूर्ण तरह से समर्पित कर देती हैं भगवान श्री कृष्ण को। बोलते हैं, भगवान अगर आपको मेरी इज्जत बचानी है तो बचाइए, कृपया करके रक्षा कीजिए। और जैसे भगवान को हाथ उठा के वो समर्पित करते हैं, आप सभी लीला जो आप जानते हैं, भगवान श्री किस तरह से जो है उनकी रक्षा करते हैं। तो ये जो है महत्वपूर्ण स्टोरी है कि भगवान बोलते हैं कि हमेशा जो है भगवान के जो महान भक्त रहते हैं, भगवान हमेशा उनकी जो है रक्षा जो है करते रहते हैं। शिला प्रभुपाद, मैं आप सभी को बता दूं, शिला प्रभुपाद जब वृंदावन छोड़ के जलद्यूत एक नाव है, नाव से जो है अमेरिका जा रहे थे, क्योंकि उससे जो है कम पैसा ले गए, उनके पास पैसे भी नहीं थे कि भगवान का किस तरह से प्रचार करें। तो मात्र जो है भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का जो है एक सूटकेस में ले जाके जा रहे थे, तो शिला प्रभुपाद को जो है जलदूत के नाव में जो है 2 बार हार्ट अटैक आता है। अगर कोई हार्ट अटैक के बारे में जानता है, एक हार्ट अटैक आता है बहुत दर्द होता है, दूसरा के मतलब जो है बचना मतलब इम्पॉसिबल रहता है। तो वहां पे शिला प्रभुपाद काफी ज्यादा प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, बोलते हैं, हे भगवान मैं आपके रक्षा में हूँ, आप मेरी रक्षा कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं दूसरे देश में जाके प्रचार करूं, मैं आपके हाथ के आगे कठपुतली हैं। आप चाहते हैं कि श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता जो है दूसरे पाश्चात्य देश में जाके जो है प्रचार हो आपका, तो कृपया करके जो है रक्षा करें। और जैसे कहते हैं अटलांटिक ओशन में जो है उस समय इतना उथल पहल मच रहा था, तो जो कैप्टन जो था उस शिप का, वो अपने शिला प्रभुपाद बाद में बायोग्राफी में उसमें मेंशन करते हैं, कैप्टन जो कहता है कि मैंने आज तक इतने अपने जीवन में जो है इतना समुद्र की लहरें जो इतना कराह नहीं देखा। और जिस तरह शिला प्रभुपाद प्रार्थना कर रहे थे, और उसके बाद कहता है, वो व्यक्ति कहता है कि मैंने इतना समुद्र को शांत भी कभी नहीं देखा। तो शिला प्रभुपाद वहां पे देखते हैं, पहुंचते हैं, और 50 ईयर से अभी तक हम जानते हैं कि किस तरह से जो है सारा जो है इतिहास बन गया। तो शिला प्रभुपाद की ही ये कृपा है कि मैं जो यहाँ पे उनकी कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से ये कक्षा को ले पा रहा हूँ। अगर वो नहीं रहते तो फिर ये ज्ञान कैसे ही आता। तो ये व्यक्ति क्या करते हैं, ये पूर्ण तरह से जो है व्यस्त रहते हैं। तीसरा पिक्चर यहाँ पे देख रहे हैं ना, भगवान की दोनों पिक्चर में यहाँ पे देखिए, छोटे से बच्चे अपने फैमिली के साथ यहाँ पे कीर्तन कर रहे हैं। यहाँ पे भगवान को हमेशा क्या क्या करते हैं, हाँ, अपना जीवन को जो रहते हैं भगवान की में पूर्ण तरह से इंगेज करते हैं। तो बोलते हैं, ये जानने के बाद हमें क्या करना चाहिए। हाँ, ये जानने के बाद हमें क्या करना चाहिए, नेक्स्ट श्लोक में जो है भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। बहुत फेमस श्लोक है। कौन पढ़ना चाहेंगे, मैं नए भक्तों को मौका दूंगा। ओके, हरे कृष्णा। डिम्पल माता जी। पीआई वैष्णवी माता जी, आप पढ़ना चाह रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा विदु जी माता जी, पढ़िए। अन्यया चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यां युक्तानां योग्य क्षेमं वहाय वहाम्यहम्। भावार्थ, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। जब मैं इसको प्रथम बार पढ़ा था, तो भगवान, ये जो हम पिछले श्लोक में देखे ना, रक्षा करते हैं, तो इसमें जो है रक्षा के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, अनन्यस चिंतायन्तो मम। तो बोल रहे हैं, जो क्या करता है, मेरे को हमेशा पूछते रहता है, पूछता है कैसे, बोलते हैं यहाँ पे बोलते हैं दिव्य रूप से निरंतर मेरी पूजा करता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लूसिव। सिर्फ जो है केवलम भक्ति जो व्यक्ति जो करता है, कैसे भक्ति करता है, मेरे दिव्य रूप के ऊपर जो है क्या करता है, ध्यान लगाता है।
मेरे दिव्य रूप के ऊपर दिव्य स्वरूप जो रहता है उनके ऊपर ध्यान लगाता है। हाँ, और बोलते इस तरह से जो व्यक्ति पूजा करता है, तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं, उनकी जो आवश्यकता है उनको मैं पूरा करता हूँ, जो उनको चाहिए, हाँ, उनको मैं देता हूँ, और जो उनके पास ऑलरेडी है उसको मैं प्रिजर्व करके रहता हूँ, उनको मैं रक्षा करता हूँ। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जो नहीं है वो मैं देता हूँ। देखिए LIC ऑफ इंडिया जो रहता है ना, उसका जो टैग लाइन है ना, जिंदगी के बाद साथ भी जिंदगी के बाद भी, ये श्लोक से आया है, योगा शेहम वहम अहम। जिंदगी के में भी देंगे, भगवान श्री कृष्ण ही बोल रहे हैं, उनकी मैं इच्छा को जिंदगी के बाद भी दे रहे हैं, अब जिंदगी के जिंदगी में भी दे रहे हैं, मतलब जो भी चीज़ आपका ऑलरेडी है आपको इच्छा दे रहे हैं। शिला प्रभुपाद क्यों बोले जिंदगी के बाद भी क्यों दे रहे हैं? जिंदगी के बाद भगवान इस तरह से रक्षा करते हैं कि हम भगवान के धाम चले जाते हैं। यहाँ पे तो रहते दाना पानी तो भगवान चलाते ही चलाते हैं, जो चीज़ की आवश्यकता वो चीज़ देते ही हैं। और फिर जो है ये शरीर को जब हम छोड़ते हैं तो भगवान के धाम भी आ जाते हैं। तो हम किस तरह से अपने आप को जो है भक्ति में सेवा में जोड़ सकते हैं, किस तरह से सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम जस्ट शांति से बैठे हुए हैं और उसको बोलेंगे कि इसी को है, नहीं, हमें जो है पूर्ण तरह से भगवान के क्या करना चाहिए, आप प्रोटेक्शन में आना, भगवान की सुरक्षा करेंगे। तो यहाँ पे जो है एक छोटा सा कहानी मैं आप सभी को सुनाता हूँ। ये कहानी है उन महान असुर के बारे में। असुरों में सबसे महान असुर था जिसका नाम था हिरण्यकशिपु, और भक्तों में सबसे महान भक्त था जिसका नाम था भक्ता प्रहलाद। ये इन दो कहानियों के बारे में जो है हम बोलते हैं ना कि बहुत अद्भुत कहानी है, जिसमें शिला प्रभुपाद कितना अच्छे से, अगर भक्ति हमें सीखना है तो हम प्रहलाद महाराज से सीख सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज देखिए, उनका जो है कल जैसे मैं बता रहा था कि स्टोरी में पुनः कंटिन्यू नहीं कर पाया था। इनके पिता जो है हिरण्यकशिपु जो है 60,000 साल तक जो है तपस्या करते हैं। 60,000 साल तपस्या करते हैं क्यों? देखिए, हम कभी कभी कोई तपस्या करते हैं, करने के बाद जो रहते हैं, जब वो तपस्या कर रहे थे इस तरह से करते हैं, उनके शरीर से अग्नि रहते हैं, पूरे मांस दिखने लगते हैं, हड्डी दिखने लगते हैं, मांस चले जाते हैं, चींटियां खाने लगते हैं, उसके ऊपर जो बोलते हैं चींटी के घर रहते हैं ना, पर्वत बन जाता है। ब्रह्मा जी हैं, आते हैं, बोलते हैं क्या चाहिए? तो ब्रह्मा जी को जो है हिरण्यकशिपु को कहते हैं मुझे जो है अमर दान चाहिए, मैं जो हूँ कभी नहीं मरूं। ब्रह्मा जी बोलते हैं ये तो पॉसिबल नहीं है मैं खुद इस भौतिक संसार में जन्म लिया तो मैं खुद ही मर जाता हूँ, तो मैं तुम्हें जो कैसे अमर दान दे सकता हूँ? मैं खुद ही अमीर अमर नहीं हूँ तो तुम्हें कैसे दूंगा? तो हिरण्यकशिपु जो है बहुत समय के बाद सोचने के बाद जो है वर मांगता है। तो कैसा वर मांगता है? बोलता है ठीक है, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मुझे कोई व्यक्ति मार सके, ना मुझे कोई जानवर मार सके, ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना घर में मरूं, ना बाहर मरूं, कहीं पे भी। इतना सारा कंडीशन देते हैं, हाँ, जिसमें जो बोलते हैं ना दिन में ना रात में, ना कहीं पे, ना हवा में, ना नीचे में, जमीन में। और इस तरह से बोलते बोलते फिर तो और एक महत्वपूर्ण कंडीशन बोलते हैं, ब्रह्मा जी को बोलते हैं मैं 12 महीना में भी नहीं मरूं। अब साल में तो 12 महीने ही आता है, ये कैसे पॉसिबल है? तो मतलब इस ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो ब्रह्मा जी से जो है अमरदान मांग लिया था, अमरदान मांग लिया था। अब फिर जो है ब्रह्मा जी जो है खुश होके दे दिए। अब इसका जो है छोटा बच्चा रहता है, प्रहलाद महाराज 5 साल 6 साल के रहते हैं। अब हम सभी जानते हैं असुर का जो प्रभाव होता है, जैसे शक्तिशाली बनता है, जैसे धन पावर आता है, वो क्या करता है, दूसरे को पीड़ा, दूसरे को कष्ट जो है आन देना चाहता है। तो उसी तरह हिरण्यकशिपु जो है सारी देवी देवता को जो है कष्ट पहुंचाने लगता है। तो फिर सभी जो है जाके बोलते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, बोलते हैं ब्रह्मा जी आपने क्या किया है, सारे लोग जो है कष्ट पहुंचा रहे हैं। तो फिर वो कहते हैं ठीक है मैंने दे तो दिया है, अब क्या करेंगे?" तो फिर भगवान के पास जाते, बोलते हैं टेंशन मत लो, मैं जल्दी अवतरित होऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, ये श्रद्धा पूर्वक और अनन्य, यहाँ पे श्लोक में जो है ना, इस श्लोक में जो यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज जो लाइन है, अनन्य यस चिंतयन्तो मन, हाँ, योगक्षेम वह में, ये जो दो जो ऊपर का और लास्ट का जो लाइन है, यहाँ पे बोल रहे हैं भक्ता प्रहलाद महाराज जो है ये प्रोटेक्शन जो है, रक्षा का जो है दिखाते हैं कि कितना भाव था उनके अंदर भगवान के प्रति जो रहते हैं। तो एक बार गुरुकुल में जो है भक्ता प्रहलाद महाराज को राक्षसों के द्वारा जो है टीचर जो रहते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं। जैसे गुरुकुल में हम लोग सिखाते हैं ना अच्छी चीज, तो राक्षसों का भी ट्रेनिंग होता है। तो हिरण्यकशिपु जो है वो सारे जो गुरुकुल के जो गुरु रहते हैं उनके गुरु, राक्षस गुरुकुल के, तो उनको जाके सबको बोलते हैं कि सबको जाके सिखाओ कि मैं ही राजा हूँ और मैं ही जो हूँ भगवान हूँ। ये सभी को सिखाते हैं, भक्त प्रहलाद महाराज जो है सीखते नहीं है। तो उसको बोलते हैं बोलते ठीक है, मेरे बच्चे को जो है मेरे पास ले आओ, देखो मैं गुरुकुल में ये क्या सीख रहा है।
तो हिरण्यकशिपु जो है भक्ता प्रहलाद महाराज को कहते हैं, बोलो हिरण्यकशिपु की जय। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, ओम नमः हिरण्य नमः, बोलते हैं, ये बोलने के लिए बोलता है। तो बोलते हैं भगवान हरि की जय। हाँ, बोलते हैं हे भगवान, हे पिता, आप जो है केवल हरि। बोलते भगवान कौन है, उसके पिता बोलते हैं। तो बोलता है भगवान हरि हैं, भगवान विष्णु हैं। तो हिरण्यकशिपु जो है वो अपने बाकी गुरु के ऊपर देता है। अब गुरु बोलता है, अरे ये तो छोटा बच्चा को मैंने सिखाया कुछ और था, ये कुछ बोल कुछ और रहा है, इससे तो हमारी ही मृत्यु हो जाएगी। शंडा और उनके जो गुरु रहते हैं, तो फिर जो इस तरह से संवाद होता है, उसको कई बार जो है कोशिश करते हैं बोलने का, लेकिन केवल केवल जो है हिरण्यकशिपु को जो है भक्त प्रहलाद महाराज जो है करते हैं। और फिर जो इतना तो इतना गुस्सा जो आता है उसको, हिरण्यकशिपु को, वास्तविक में जो है मनुष्य के अंदर जब अहंकार और शक्ति जब आता है तो उसके आगे जो है कुछ भी चीज दिखता नहीं है। वो अपने बच्चे को ही मृत्यु दंड दे देता है। कोई ऐसा पिता क्रूर हो सकता है जो अपने बच्चे को ही मृत्यु दंड दे सकता है? तो हिरण्यकशिपु अपने बच्चे को ही दंड दे देता है। तो मैं, कहानी लंबा है, मैं संक्षेप में आप बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अलग अलग तरह से जो है हिरण्यकशिपु को मारने का प्रयास करते हैं। हम सभी जानते हैं कि देखते हैं, पागल हाथी से जो है बोलते सो कुचला के जो है मार सकते हो। हिरण्यकशिपु जो है और क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, बोलते हैं कि रक्षा कीजिए, आप जो भी करेंगे वही सही है। तो जो पागल हाथी रहता है वो उसको प्रणाम करने लगता है। तो सारे लोग जो है डर के जो है रहते हैं। हिरण्यकशिपु के पास सुस्ता मर गया, तो हिरण्यकशिपु बोलता है, तो ये मेरा जो है प्रहलाद महाराज क्या मर गया? तो बोलता है नहीं, नहीं मरा। तो बोलता क्या होता है ऐसा? तो वो और आश्चर्यचकित हो जाता है। तो बोलता है ठीक है, तुम एक काम करो, ये जो त्रिशूल देखना, त्रिशूल से जाके उसको जो है सब मिलके मार दो। त्रिशूल से जैसे इसको मारने जाते हैं, तो ये जो त्रिशूल जो रहता है उसके बोलते हैं माला बन जाता है। अब माला बन के प्रहलाद महाराज के गले में चले जाता है। ये दूसरा होता है। फिर उसको जो है पर्वत से फेंकने का कोशिश करते हैं, तो भगवान जो है नीचे में पकड़ लेते हैं। इस तरह से जो है अनेक अनेक तरह से मारने का प्रयास करते हैं। फिर बोलते हैं एक गुफा में फेंक देते हैं जहाँ पे जहरीला सांस रहता है, सांप रहता है। तो हमारे आचार्य बोलते हैं, भक्त प्रहलाद महाराज है, वहां पे सांपों को जानते हैं क्या करता है? सांपों को जाके प्रणाम करता है, बोलते हैं हे अनंत शेष, आप तो बलराम भगवान हैं, आप तो भगवान के साथ हमेशा रहे, इस अनगिनत ब्रह्मांड को अपने सर पे उठा के रखते हैं। अब भक्त प्रहलाद महाराज जो है वहां पे भी जो है सांप को जाके हैं कृष्ण कथा सुनाने लगते हैं। सांप जो है ऐसे ऐसे करके जो है सारे सुनने लगते हैं। और फिर जो जितने भी राक्षस वहां जाते हैं तो फिर सांप जो उनके पीछे भागने लगते हैं। तो बोलते हैं ये भगवान का जो है माना। फिर हम सभी जो है फेमस, आप जानते हैं होलिका दहन। होलिका दहन भी हम जानते हैं कि किस तरह से उसकी बहन जो कहती है कि मैं इसको और अपने गोदी में रखती हूँ, उनके पास स्पेशल चादर रहता है। तो वहां पे भी भक्त प्रहलाद महाराज जो है बच जाते हैं, उनकी बहन जो है वो मर जाती है। और इवन तो इवन और कहते हैं कि इनकी माँ को जो है, मतलब इनकी वाइफ को जो है, उनको बोलते हैं कि खीर में जो है विष दे के मारो। वहां पे भी जो है भगवान उनको जो है रक्षा करते हैं। इस तरह से जो है वास्तविक में जो है भगवान जो है श्री कृष्ण जो है भक्त प्रहलाद महाराज की जो है कंप्लीट जो है रक्षा करते, क्योंकि उनके पास जो है श्रद्धा थी कि अवश्य राखे बे, के बोलते राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे को। उसके बाद हिरण्यकशिपु को मारने के लिए जो हम सभी देख रहे हैं खंबा से प्रकट होते हैं। तो प्रहलाद महाराज से पूछते हैं उनके पिता हिरण्यकशिपु, क्या इस खंबा में है? तो बोलते हैं हाँ। तो देखिए नरसिम्हा देव जो है आधा नर है, आधा क्या है, इंसान के रूप में है। ना अस्त्र से मारे, ना शस्त्र से मारे, नाखून से मारे, ना जन्म लिए, ना कैसे आए, कहाँ से प्रकट हुए, खंबा से आए। हाँ, ना घर में मारे, ना बाहर में मारे, कहाँ पे मारे, चौखट पे मारे, ना ऊपर मारे, ना नीचे मारे, अपने गोदी में रख के मारे, ना दिन में मारे, ना शाम में मारे, संध्या काल में जो समय आता है वो मारे। एक जो क्वेश्चन जो था, सभी चीज को जो दिक्कत हो रहा था कि बोल रहे थे 12 मास में नहीं मारेंगे, इसका समाधान कैसे होगा? तो बोलते हैं आप जो है किसी से भी छल कर सकते हैं, लेकिन भगवान से जो है छल नहीं कर सकते। भगवान जो है वास्तविक में जो है सबसे बड़ा छलिया है, आपको आराम से छल कर देंगे। तो यहाँ पे भगवान क्या करते हैं, अधिक मास आता है 12 मास के बाद, ये जो बोलते हैं पृथ्वी के जो चारों ओर जो है सूरज और चंद्रमा जो लगते हैं, तो दोनों के बीच में जो 11 दिन का डिफरेंस हो जाता है। तो ऐसा जो 3 साल में जो है 1 महीना अधिक मास हो जाता है। तो उस मास में जो है जिसको उसकी मल मास करता है हिरण्यकशिपु का जो है भगवान श्री कृष्ण जो है वध करते हैं। हम यहाँ पे इस फोटो में देखेंगे वध करने के बाद भक्ता प्रहलाद महाराज जो है ना
सारे देवी देवता वहां पे आते हैं और फिर फूल की माला करते हैं। हम देखते हैं हिरण्यकशिपु जो है उनकी अतरिया निकाल के माला पहन के, और एकदम मतलब उग्रम वीरम महाम विष्णुम जालतम सर्वतम मुखम नरसिंह विश्वम भद्रम मृत्यु 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 नमः। तो ये हम लोग गाते हैं भगवान नरसिम्हा देव को, तो बोलते हैं एकदम उग्रम वीरम रूप में थे। दोनों आंख जो है अग्नि की तरह एकदम प्रखंड होते थे, एकदम बहुत गुस्सा थे। तो सारे देवी देवता भी वहां पे मौजूद थे। अब राक्षस को तो मार दिए, अब जो है बोल रहे हैं उनको शांत भी तो कराना पड़ेगा ना, वैसे तरह से रहेंगे तो सबको डर महसूस हो रहा था। तो सब क्या करते हैं, लक्ष्मी देवी के पास जाते हैं, बोलते हैं आप तो इनके धर्म पत्नी हो, आप एक काम करो भगवान को शांत करवाओ। तो बोलती है मेरा पति तो हमेशा लेटा हुआ रहता है, वो बहुत शांत स्वभाव का है, ये इतना उग्र वीर फॉर्म में है, ये मेरा पति नहीं है, मैं नहीं जानती हूँ इसको। लक्ष्मी देवी फिर वहां से बोलती है मैं नहीं जाऊंगी। फिर सभी देवी देवता जो है ब्रह्मा जी की तरफ देखते हैं, ब्रह्मा जी की तरफ देखते हैं, बोलते हैं मेरे तरफ क्यों देख रहे हो, बोलते हैं अरे आप ही के कारण तो ये सब पूरा कांड हुआ हुआ है, आप कृपया करके जाके शांत करा। बोलता हाँ मैंने आशीर्वाद दिया, मेरे से गलती हुआ है, लेकिन भगवान बहुत गुस्सा में, मैं तो नहीं जाऊंगा। इस तरह से सारे देवी देवता की तरफ जाते, सब अपना अपना जो है हाथ खड़ा कर लेता, बोलता मैं नहीं जाऊंगा। तब भक्ता प्रहलाद महाराज की तरफ देखते हैं। भक्ता प्रहलाद महाराज जो है माला लेके हिरण्यकशिपु के पास जाते हैं। हिरण्यकशिपु के पास जैसे जाते हैं तो उनका दोनों आंख इतना जो तीव्र भाव से जो अग्नि में जो प्रज्वलित हो रहा था, एक आंख जो है वात्सल्य भाव में जो है प्रहलाद महाराज को देख के जो शांत होता है। प्रहलाद महाराज को तुरंत अपने गोदी में उठाते हैं, फिर उसको आलिंगन करते हैं और प्यार करते हैं। ये है भगवान जो है रक्षा करते हैं, अवश्य राखी भाई कृष्णा, ये हमें विश्वास होना चाहिए। जिंदगी की जो भी परिस्थिति में हो, जिस रूप में भी हो, आपको ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान तो जिंदगी में रक्षा करेंगे ही करेंगे। शिला प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं जिंदगी के बाद भी रक्षा करेंगे, इसलिए एलआईसी ने लिया है ये, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। जिंदगी के बाद भगवान किस तरह से आपकी रक्षा कर रहे हैं कि आपको पुनः जो है मनुष्य के योनि में जन्म नहीं लेना पड़े, आप जो है भगवान के धाम जो है इसी जन्म में जा सके। यही तो भगवान आपकी रक्षा कर रहे हैं, है ना। तो ये इसलिए बोलते हैं भौतिक संसार की नहीं बल्कि आपकी आध्यात्मिक की भी भगवान श्री कृष्ण जो है रक्षा कर रहे हैं। बहुत फेमस श्लोक है ये, 9.26। कौन पढ़ना चाहेंगे? ओके, कोई चैट बॉक्स में लिखे हैं अनिल शर्मा प्रभु अबोलम इन आंध्र प्रदेश वी हैव दिस एविडेंस ऑफ। यस अनिल प्रभु, आहु विलंब में ही नहीं, बहुत सारा भगवान जी का नरसिम्हा चतुर्दशी आता है तो हम लोग वहाँ पे करते हैं। भारत के विभिन्न विभिन्न जगह जो है, अबोलम में 9 मंदिर हैं, ऊपर अबोलम बोलते हैं, नीचे के अबोलम बोल रहते हैं। इस तरह से भगवान के अनंत अनंत वहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे हनुमान जी का भी हनुमान जी के रूप में भी है नरसिम्हा देव प्रकट हुए, 9 9 प्रकार के वहाँ पे नरसिम्हा देव का रूप है वहाँ पे। और वहाँ पे ही नहीं, कर्नाटक में भी फिर हुआ, विशाखापट्टनम में भी है, अलग अलग जगह जो है भगवान नरसिम्हा देव जो है प्रकट हुए हुए हैं। और वहाँ पे जो है कहते हैं अलग अलग रूप जो है किए। तो अगर कभी नरसिम्हा चतुर्दशी में अगर आएगा तो हम लोग उसके बारे में, भगवान नरसिम्हा देव के बारे में डिटेल में फिर चर्चा करेंगे। ठीक है, रोहित प्रभु जी अपने हाथ उठाया, आप पढ़ सकते हैं प्रभु। जी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्वा प्रत्यक्षति तदहम भक्त यूप हृत्य श्रावणामि प्रयत्नमना। अर्थात यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। बहुत फेमस श्लोक यहाँ पे हमने पिछले श्लोक में देखा कि कृष्ण भगवान जो है किस तरह रक्षा करते हैं। भगवान बोलते हैं कालो अश्मि, हम लोग 11वें अध्याय में देखेंगे कि भगवान कहते हैं, काल जो है, मृत्यु जो है वो मैं हूँ, कोई अगर मेरे पे विश्वास नहीं करता तो वो मिट्टी के रूप में मुझे देखेगा। तो भगवान जो है मिट्टी के रूप में यहाँ पे आता, बोलते हैं कि हमें आदान प्रदान भगवान श्री कृष्ण से कैसे करना चाहिए। ये श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो है बताते हैं कि कोई व्यक्ति को जो है किस तरह से भगवान से आदान प्रदान, बोलते हैं बहुत फेमस है, पत्रम पुष्पम फलम माँ तोयम। तो बोलते हैं कोई व्यक्ति जो है आराम से मेरे साथ जो है भक्ति कर सकता है, प्रेम पूर्वक जो है भक्ति कर सकता है। बोलते हैं कोई व्यक्ति बोलता है भगवान को अनेक चीज की आवश्यकता नहीं रहती है, आपके पास जो भी चीज है आप जो उस चीज को जो भगवान से जो कैसे देना चाहिए, प्रेम और भक्ति रूप से दे सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं पत्रम, पत्रम का अर्थात है भगवान को आप पत्र भी देते हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण जो है आपको ले लेते हैं। तो भगवान को सबसे ज्यादा जो
पसंद है वो है तुलसी महारानी के पत्ते जो है। तुलसी महारानी हम दे सकते हैं, इस हमारे घर में ऑलरेडी बहुत सारे अवेलेबल रहते हैं, तो आपके पास कुछ नहीं भी है तो तुलसी महारानी का एक पत्ता जो है भगवान श्री कृष्ण को चढ़ता है। देखेंगे तुलसी एक ऐसा पौधा है जो है सबसे शुद्ध माना जाता है। और हम लोग कहते हैं यानी कानी च पाचानि ब्रह्मा हत्यादिकानि च तानि तानि प्राणाशन्ते प्रदक्षिणा पदे पदे। हम लोग सुबह में जो है तुलसी महारानी का प्रदक्षिणा लेते हैं। हम लोग के परिवार जो रहते हैं शुरू से तुलसी महारानी की पूजा करते आए हैं, लेकिन हम लोग जानते नहीं है क्यों करते हैं। तो कहते हैं ब्रह्मा हत्या जैसा पाप भी अगर कोई व्यक्ति करता है तो तुलसी महारानी का जो परिक्रमा लेता है उसको जो है ब्रह्म हत्या से भी जो है पाप से जो है मुक्त हो जाता है। वो तुलसी महारानी जो इतने पूजने की वो रहती है, वो भगवान श्री के हमेशा जो है चरण कमल में हमेशा अर्पण किया जाता है वो रहती है। तो आपको भक्ति से ऑफर करना बोलता है। अगर पत्ता आप नहीं कर सकते तो फूल आप कर सकते हैं, पत्रम पुष्पम। बोलता है अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो जैसे यहाँ पे भगवान बताते हैं फलम। भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि मुझे क्या ऑफर करना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज वस्तु लेंगे मांसाहार या कुछ भी विदाउट अनिंगा लेकर लेके आप भगवान को ऑफर कर सकते हैं। भगवान बता रहे हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो आपके पास मान लीजिए आप बहुत गरीब हैं, आपके पास फल भी नहीं है खरीदने के लिए, तो कम से कम आप जो है यहाँ पे बोल रहे हैं तोयम। तोयम का अर्थात जो है जल। जल तो फ्रीली अवेलेबल मिलता है, जल तो हमेशा आप पीते हैं। जल को भगवान को कभी आप चढ़ा सकते हैं कि भगवान ये आप मुझे जल पीने का अवसर दे रहे हैं। कितने लोगों को जल भी प्राप्त नहीं होता है, आप मुझे दे। तो ये चार चीज जो है भगवान को अगर आप चढ़ाते हैं तो भगवान किस तरह से श्रद्धा पूर्वक जो आप प्रदान करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे मैं इसे स्वीकार करता हूँ। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या चीज को जो है हाँ मैं स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ पे आप ये सब कहानी भी जानते होंगे कि किस तरह से एक मैया जो है भगवान को से जब जन्म हुआ था तो उससे मिलने के लिए सभी व्याकुल रहते थे। तो एक ये जो है फल बेचने वाली जो रहती है बोलती थी फल ले लो फल ले लो, बेचने जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है अपने नंद बाबा और यशोदा मैया को देखे थे। पहले के जमाने में ना बारटेंडर सिस्टम चलता था। हाँ कि आपके घर में अगर अनाज उपज रहा है, दाल उपज रहा है, तो फिर जो है मैं आपको चावल दे दूंगा, मेरे घर में चावल उपज रहा है तो आप मेरे को दाल दे देंगे। इस तरह से जो एक्सचेंज चलता था। तो ये मैया जो है फल लेके जो है टोकरी में आ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण देखते हैं अरे ये फल लेके आ रही है, कुछ तो इसको देना पड़ेगा ना मुझे भी। तो मैंने देखा बाबा क्या करते हैं चावल देते हैं, तो वो अपने छोटे छोटे हाथ में जो है चावल का ढेर लेते हैं और दौड़ के आते हैं, आने बोलते हैं कि मैया मैं देता हूँ। जितने छोटे से हाथ में थोड़ा सा है उसके हाथ के छेद से तो गिर जाता है। हाँ, ये भगवान का रूप देख के ही इतना मंत्रमुग्ध, ये कहानी लंबा है मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, मंत्रमुग्ध होके जाती है और भगवान से बोलता है ये लो मैया मैं भी आपके लिए आए हैं। तो बोलता है लल्ला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके एक्चुअली दर्शन हो गए हैं बस यही है। बोलता है नहीं मैया मैंने भी सीखा है कुछ तो देना चाहिए। तो अन्न जो है उसके टोकरी में डाल देते हैं। तो मैया जो है वापस घर सोच रही थी। डेली जो हम लोग जब व्यवसाय करते हैं या कुछ करते हैं ना अपने परिवारजनों को चलाने के लिए जो रहता है, जब अंत में जब जाते हैं तो अगर किसी दिन जो फल बेचता है या कुछ भी चीज़ बेचते हैं तो उस दिन अगर कुछ किसी दिन रहता है सब बाजार जो रहता है मंदी चलती है, बेच नहीं पाते, तो व्यक्ति के मन में भाव आता है आज ज़्यादा सेल नहीं हुआ तो परिवार वाले क्या खाएंगे। तो इसी तरह हर एक व्यक्ति के अंदर ये रहता है। तो ये है, ये ऐसा नहीं सोच रही थी फल वाली, जो सोच रही थी आज मेरा जिंदगी जो है वो सफल हो गया, आज जो भगवान श्री कृष्ण का मुझे दर्शन हो गया उसे मुझे मैंने आलिंगन किया ये किया। और उसके बाद ये सोच सोच के जो है घर पहुंचती है। जैसे घर पहुंचती है टोकरी रख के खुशी खुशी में देखती है टोकरी जो है हीरे जवाहरात से जो है भर जाता है। ये भगवान का रेसिप्रोकेशन है। ये भगवान को अगर आप कुछ भी देते हैं भगवान जो है आपको जो है वापस देते हैं। भगवान कभी भी हाँ भूलते नहीं है। यहाँ पे जो है और तो और एक एग्जाम्पल जो है यहाँ पे बोल सकते हैं वास्तविक में जो है भगवान को कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। हमको ये समझना चाहिए भगवान के पास जो है ऑलरेडी सब कुछ है। हमारे पास ऐसा क्या है जो हम भगवान को दे सकते हैं। उदाहरण, भगवान ये कोई भी एक्सपेंसिव गिफ्ट आपसे नहीं मांगते। उदाहरण के तौर में शिला प्रभुपाद कभी कभी बताते हैं कि जैसे मान लीजिए जब हम छोटे बच्चे रहते हैं हम अपने माता पिता से क्या करते हैं धन लेते हैं। अपने माता पिता से धन लेते हैं, धन लेने के बाद क्या करते हैं पॉकेट मनी के रूप में रहते हैं। कभी कभी माता पिता का बर्थडे आया या एनिवर्सरी आता है तो क्या करते हैं उस धन से कुछ गिफ्ट खरीद के माता पिता को देते हैं। माता पिता कितना खुश हो जाते हैं अरे बच्चे ने गिफ्ट दिया। वो धन एक्चुअली किसका है, माता पिता का ही है। लेकिन वो ये समझता है कि भगवान श्री मतलब वो वही माता पिता समझते हैं अरे इसके पास एक ऑप्शन था,
कि ये अपने लिए व्यक्त करता था, लेकिन ये उस पैसा से कुछ बचा के मेरे लिए रखा। तो ये महत्वपूर्ण चीज जो है देखते हैं हम अपने जीवन में देते हैं। तो उसी तरह भगवान जो है केवल प्रेम का भूखा होते हैं और कुछ भगवान को नहीं चाहिए। एक और कहानी रहता है, जब भगवान श्री कृष्ण जो विदुर जी से जब मिलने जाते हैं, तो विदुर जी वहां पे नहीं रहते, तो विदरानी रहती है। तो विदरानी जी जो रहते हैं, विदुर जी के धर्म पत्नी रहते हैं, वो इतना खुश हो जाते हैं भगवान श्री कृष्ण को देख के। वो लोग ज्यादा अमीर नहीं थे, गरीब ही थे, और आराम से, और इतना खुश में, इतना भाव में जो है, वो बोलते हैं भगवान आप आए हैं, कुछ नहीं है घर में, बस केला ही मौजूद है। तो बोलते कोई बात नहीं, तो मुझे जो है बड़ी भूख लगी है भाभी, केला ही खिला दो, कोई बात नहीं। विद्रानी जो है भगवान श्री कृष्ण को देखते जा रही थी, टक टक करके एकदम देखते जा रही थी। और वो जो है केला छील छील के जो है भगवान को देते जा रहे हैं, भगवान खाते जा रहे हैं, वो देते जा रही है, भगवान खाते जा रहे हैं। और फिर इस तरह से 10-15 मिनट के बाद जो है सारे केले समाप्त हो गए। तो देखते हैं सारे केला का यहीं रखा रह गया, और सारे जो है एक्चुअली में विद्रानी माता जो है वो भगवान को छिलका देते जा रही थी। छिल रही थी, लेकिन गलती से जो है केला ना देके छिलका दे रही थी, और केला साइड में रख दी। वो चीज को देख के जो है भगवान श्री कृष्ण बोलते, अरे भगवान माफ करना, आपने बोल रहे भगवान क्या बोल रहे हैं, आपने मुझे इतना प्यार से खिलाया। भगवान जो है प्रेम के भूखा होते हैं, भाव के भूखा होते हैं, उसको देख के भगवान छिलका भी खा लेते हैं। तो यहाँ पे ये चीज है, तो बोलते हैं वास्तविक में मैया जो है या खाना जो है ये देते हैं। हमारे पास ना बहुत सारे चीज होते हैं देने के लिए, लेकिन हम जो है कभी भी देते नहीं है। तो बोलते हैं कई जो इस भौतिक संसार में, कोई बोलते हैं गरीब व्यक्ति होता है, कोई अमीर व्यक्ति होता है। तो हम कितना चीज अपने लिए रखते हैं और कितना हम देते हैं वो महत्वपूर्ण होता है। तो जैसे कि कोई व्यक्ति होता है 500 रुपये कमाता है, हाँ 500 रुपये कमाता है, और वो क्या करता है उस 500 रुपये में से भी महीना में से 100 रुपया जो है भगवान की सेवा में डाल देता है। बोलता भगवान ये 500 रुपया भी जो आपके कृपा से मिला है, इसको तो लेके तो नहीं जा सकता हूँ, आपको डाल देता है। कई व्यक्ति जो है लाख लाख रुपया भी कमाते हैं, उसको जो है 500 रुपया देने में भी भगवान के लिए जो है कठिनाई का होता है। तो यहाँ पे बोलते हैं क्या भगवान को ये सब की चीज की आवश्यकता है? नहीं। श्रीमती राधा रानी, उनको दुर्वासा मुनि से आशीर्वाद मिला हुआ था कि जब भी वो भगवान श्री कृष्ण, ये जो पत्रम पुष्पम फलम, तो यहाँ बोलते हैं ना भगवान को हमें भोग लगाना है। तो जो भी भगवान को हम भोग लगाते हैं, तो हमें कोई भी चीज़ मांसाहार का नहीं है, बिना हम लोग ऑनियन गार्लिक का भोग लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हम भगवान को भोग लगाते हैं जो भी चीज़, तो बोलते हैं ये रहेगा। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी जब खाना वो बनाती है, तो जो आइटम आज बनाई है 1 साल तक वो रिपीट नहीं करती है। इतना सुंदर और इतना अच्छा तरीके से श्रीमती राधा रानी जो है खाना बनाती थी। और वो जो भगवान जो हम सभी को दे रहा है, हम वापस जो है भगवान को क्या दे सकते हैं? हम केवल एक ही चीज दे सकते हैं भगवान को, वो है अनन्या भक्ति भाव से दे सकते हैं। इसी से जो है हम भगवान को जो है प्रसन्न करते, क्या है, श्रद्धा से और प्रेम से। यही दो चीज जो है भगवान जो है एक्सेप्ट करते हैं। और जब भी हम भगवान को खाना, कभी कभी कोई व्यक्ति प्रश्न करते हैं तो हम भगवान को कैसे ऑफर कर सकते हैं, तो आज से ही जो है आप सभी जो है फ्रूट तो कम से कम खाते ही होंगे घर में। तो कम से कम फ्रूट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पास जो है उनके रहेंगे, ये जो जल है, जल भी हम लोग डेली पीते हैं, उनको कम से कम आप अपने जीवन में दे के प्रयास कीजिए। और कैसे कर सकते हैं, जब हम लोग चैंटिंग करते हैं ना हरे कृष्णा मंत्र का, तो उसके पहले एक मंत्र होता है, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा शिवाशति गौर भक्तवृंदा। ये पंचतंत्र का मंत्र हम उच्चारण कर सकते हैं। फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल के भगवान को हम कह सकते हैं कि भगवान आप जो है मुझे खाने के लिए दे रहे हैं। हाँ, ये इस तरह से आप जैसे कोई को बोलेगा कि मेरे घर में ऑनियन गार्लिक नहीं बनता है, तो कोई बात नहीं है। आप कब कर्ड राइस तो खाते होंगे, बहुत साउथ इंडियन लोग भी यहाँ पे हैं। कर्ड राइस तो ज़रूर बनता होगा, चपाती बनता होगा, दूध बनता होगा। हाँ, आपके पास कुछ नहीं तो कम से कम पानी तो है, वो आप दे सकते हैं। पानी में आप तुलसी अर्पण करके दे दीजिए, या दूध में अर्पण करके दे दीजिए। कोई भी और व्यक्ति जो और जानना चाहेंगे किस तरह से ऑफर करते हैं, तो मैं आपको डिटेल वे में बता सकते हैं। तो ये जो है भगवान बताते हैं कि क्या उनको पसंद है और किस तरह से हमें जो है उनको ऑफर करना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे देखिए ईश्वर व्यक्तिगत है, ईश्वर व्यक्ति हैं, भगवान श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक दिए गए उपहार स्वीकार करते हैं। हम जब फैमिली रिलेशन रखते हैं ना, दोस्त के साथ रिलेशन रखते हैं, तो क्या करते हैं, व्यक्तिगत रूप में रखना पड़ता है। शादी में भी किसी का अगर आप जाएंगे तो बोलेंगे अच्छा मेरे शादी में आए गिफ्ट, बोलते हैं अच्छा उसने गिफ्ट क्या दिया था, कोई गिफ्ट नहीं दिया था, उसकी शादी में मैं भी जाऊंगा कुछ नहीं दूंगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पर्सनली रखते हैं, व्यक्तिगत रूप से रखते हैं। तो उस तरह भगवान भी देखिए व्यक्तिगत है। देखिए कितना सुंदर अच विग्रह है, अगर इसको देखेंगे
राधा माधव है, कितना सुंदर है ये, मन करेगा बस देखते रहें। तो भगवान जो है वास्तविक में जो है ये है, एक पर्सन है, हमारे तरह व्यक्तित्व है, और वो वही गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हैं जब उसको प्रेम और श्रद्धा पूर्वक जो है कोई व्यक्ति देता है। बहुत लास्ट श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, और पूरे भगवत गीता का जो है ये श्लोक जो है सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है। ये श्लोक जो है पूरे भगवत गीता में 2 बार रिपीट हुआ है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण देखिए इस श्लोक को 2 बार रिपीट कर रहे हैं, इसलिए ये जो है पूरे भगवत गीता का एक में से सबसे फेवरेट श्लोक है। कौन पढ़ना चाहेंगे जो अभी तक पढ़े नहीं है? किसी भक्तों से मैं अनुरोध करूंगा, अनिल शर्मा प्रभु आप पढ़ना चाहेंगे? जी प्रभु जी। या। हरे कृष्ण प्रभु जी। मन मना भव मद भक्तो मदाजी मान नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त वैव माम मानं मत परायण। भावार्थ, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। ओके, तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बहुत बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो हम किस तरह से भगवान की सेवा में नियुक्त हो सकते हैं, ये वर्ष जो है कृष्ण भगवान बताते हैं। तो इस अध्याय में, 9वें अध्याय में बताते हैं। फिर 18वां अध्याय में भी जो है भगवान श्री कृष्ण यही श्लोक को एक बार और बताते हैं डिफरेंट वे में। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है, आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, 4 फॉर्मूला बताते हैं कि किस तरह से हम भगवान की भक्ति में सेवा जो है कर सकते हैं। तो क्या बता रहे हैं? मन मना भव मद भक्तो। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं अपने मन को जो है, हाँ, क्या करना है, अपने मन को हमेशा मेरे ऊपर जो है नियुक्त करना है। आप देखिए, भक्त जो बोल रहे हैं, मन जो बहुत चंचल रहता है, दूसरे विषय में घूमता है, जब हम कीर्तन करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो इस तरह हम अपने मन को जो है कंट्रोल करते हैं और भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। मद यजी नम नमस्कुरु। मद यजी नम नमस्कुरु का मतलब है, और सर उससे पहले जो है मन मना भव हुआ मद भक्तो, मद भक्तों का यहाँ पे हुआ मेरे भक्त बनो। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं मेरा भक्त बनो। और जैसे यहाँ पे कितने सारे भक्त हैं यहाँ पे भगवान के बन के जो है, शिल प्रभुपाद की कृपा के द्वारा, ये सब देखिए अमेरिका के लोग हैं, जो चीज कुछ जानते ही नहीं थे, कोई भी ना धर्म ना कुछ नियम कानून फॉलो करते थे, वो सब देखिए कितने अच्छे से भगवान की जो है पूजा कर रहे हैं, भगवान के भक्त हो रहे हैं। तीसरा क्या बोल रहे हैं? भगवान से बोल रहे हैं मद यजी नम नमस्कुरु। यहाँ पे देखिए प्रभु, हम लोग जो है इस्कॉन में यूजुअली जो है प्रभु लड़के को जो है प्रभु जी से संबोधित करते हैं, और माताओं को जो है माता जी कहते हैं। क्योंकि हम सभी को जो है भगवान को उनके हृदय में विराजमान देखते हैं। अपने धर्म पत्नी और सभी को छोड़ के जो है हमें बाकी स्त्रियों को जो है माता के समान देखना चाहिए, इसलिए इसलिए माता जी कहते हैं, और बाकी को प्रभु को। तो यहाँ पे आप देखिए पहले के समय में जो मंदिर जो हुआ करता था, वो छोटा द्वार होता था। क्यों छोटा द्वार होता था? ताकि हम जो है झुक के जा सके। तो ये जो सर जो रहता है ना, सर जो हमेशा अहंकार से जो रहता है वर्जित रहता है, कभी किसी के आगे जो है झुकना नहीं चाहता। तो तीसरा हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप मेरे को नमस्कार करो, इसको दंडवत प्रणाम बोलते हैं। प्रभु जी ऐसे करते हैं, डंडा की तरह गिर जाते हैं, इसको दंडवत बोलते हैं। मतलब वास्तविक में जो हूँ मैं आपके सामने कुछ नहीं हूँ, डंडा के समान हूँ, आपको प्रणाम कर रहा हूँ। ये जो है पंचांग प्रणाम कहते हैं। शरीर के 5 अंग जो है, माथा, सर, हाथ, टहनी जो है नीचे रहता, माताओं ऐसा करते हैं। ठीक है, तो तीसरा ये बता रहे हैं मेरी जो है, हाँ, क्या करना है, इस तरह से पूजा करें। तो हमारे अंदर जो अहंकार रहता है, जो चीज़ के कारण, जो बहुत सारी चीज़ों के कारण रहता है, जिससे हम भौतिक संसार में रहते हैं, और सबसे बड़ा क्या अहंकार है कि हम ये शरीर है, आत्मा नहीं। तो धीरे धीरे जब हम ये 3 चीज करते हैं, चौथा चीज भगवान बोलते हैं मेरी पूजा करो। यहाँ पे देख सकते हैं बलराम जी है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई हुआ, जो जो भी अष्टविग्रह हैं आपके घर में जो है, हाँ, उसकी जब हम पूजा करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं ये 4 चीज अगर कोई व्यक्ति करता है, क्या, मन को हमेशा मेरे ऊपर लगाता है, मेरा भक्त बनता है, मुझे नमस्कार करता है और मेरी पूजा करता है, और ये 4 चीज करने से क्या होता है, इस तरह से व्यक्ति जो होता है पूर्ण तरह जो है मेरे अंदर जो करता है ना, मेरे चिंतन में क्या रहता है, एब्जॉर्व रहता है, मुझे पूर्ण तरह से मैं लीन रहता है। तो भगवान यहाँ पे क्या गारंटी दे रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं निश्चित रूप से ये व्यक्ति जो है मेरे धाम आएगा। ये भगवान श्री कृष्ण जो है जो
गुह्य ज्ञान जो है, जो सीक्रेट था, वो सीक्रेट जो है ओपन कर दिए हैं। तो ये चार सीक्रेट अगर कोई व्यक्ति रहेगा, अगर काम करता है, तो फिर क्या रहेगा, भगवान के धाम जो है जा सकता है। ये चार चीज बता रहे। इसी से ही जो है हम भगवान के प्रेमामय भक्ति या भगवान के शुद्ध भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं और भगवान के क्या होता है, भक्ति कर सकते थे। यहाँ पे हम सभी जो है कोशिश कर रहे हैं भगवान के भक्त बनने का। ठीक है, तो ये चार फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ठीक है, ओके, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ये इंग्लिश में है। मैं समय को देखते हुए, क्योंकि अभी एक राउंड हरे कृष्णा महामंत्र भी करना है, तो इसको मैं ही पढ़ देता हूँ ताकि मैं जल्दी से समझा सकूं आप सभी को। बाय चैंटिंग द हरे कृष्णा मंत्र, वन इमीडिएटली कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द साउंड वाइब्रेशन एंड थिंक्स ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, एंड वेरी क्विकली वन इज एलिवेटेड टू द पोजिशन ऑफ समाधि और ट्रांस। इफ वन गोज ऑन चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड विच आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम द पर्सनैलिटी ऑफ Godhead, naturally his mind becomes absorbed in thought of the Lord. Srimad Bhagavatam, fourth canto, 8th chapter, 44 purport. यहाँ पे क्या बता रहे हैं, महत्वपूर्णता चीज बता रहे हैं। यहाँ पे एक चीज और मैं आपको पढ़ के दिखा दूं, ये भी मैंने कोट यहाँ पर डाला था। द डिवोटिस कैन कॉन्स्टेंटली थिंक ऑफ मी द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप द सुप्रीम लॉर्ड इन एनी ऑफ हिज फीचर्स, नारायणा, कृष्णा, रामा, एक्सेट्रा, बाय चैंटिंग हरे कृष्णा। दिस प्रैक्टिस विल प्यूरिफाई हिम एट द एंड ऑफ हिज लाइफ। ड्यू टू हिज कॉन्स्टेंट चैंटिंग ही विल बी ट्रांसफर टू द किंगडम ऑफ गॉड। भगवत गीता के कल के अध्याय में 8वें के 8वां श्लोक में है, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, भगवान बोलते हैं ना कि मेरे को कृष्ण के रूप में स्मरण करो हे अर्जुन। तो बोलते हैं इस रूप में हम स्मरण कर सकते हैं और उनकी जो है क्या करना है, आज के चौथा जो फॉर्मूला बताएं, उनकी पूजा करना है। तो भगवान के रूप में निरंतर में जब हम पूजा करते हैं, तो भगवान के अनेक रूप होते हैं, नारायण, कृष्ण, राम जो है, और सबसे महान जो है हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। इससे जब हम चैंटिंग करते हैं, ये जब हम प्रैक्टिस अभ्यास जब करते हैं, तो चेतो दर्पणा मार्जनम होता, हमारे हृदय के अंदर जो गंदगी रहता है वो साफ होता है। और इसी जन्म में अंत समय में जो है हम क्योंकि निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, भगवान का पवित्र नाम ले रहे हैं, तो इसी जन्म में जो है हम भगवान के धाम जा सकते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हरे कृष्णा महामंत्र का अगर कोई जप करता है व्यक्ति, तो बोलते हैं इस ये जो ध्वनि कंपन जो होता है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये ध्वनि पर अगर हम ध्यान केंद्रित करते हैं और भगवान के जो चरण कमल है उसके बारे में हम सोचते हैं, ये चयन करते हुए, हाँ, और तो क्या होगा, बहुत ही जल्द जो व्यक्ति जो है समाधि में चले जाता है, समाधि स्थित में पहुंच जाता है। आपको बाकी जो हिमालय है कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। बोलते यदि कोई भगवान के पवित्र नामों का जप करता रहता है, जो भगवान के परम व्यक्तिगत से जो है अलग नहीं है, भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण जो है सब जो है सेम हुए हैं, है ना। तो बोलते क्या होता है, स्वाभाविक रूप से क्या होता है, हमारा जो मन जो है वो भगवान के विचार में जो है डूबने लगेगा, ऑटोमेटिकली जो वो लीन होने लगता है। तो फिर जो है हम धीरे धीरे भगवान की भक्ति में जो है आगे बढ़ने लगते हैं। ठीक है, ये जो है हरे कृष्णा महामंत्र। तो इसलिए आइए हम लोग जो है एक राउंड हरे कृष्णा महामंत्र का जप करेंगे। आप सभी भक्तों से निवेदन है, आप लोग करने के लिए यही महामंत्र ही जो है, जो आपको जो है भगवत धाम जो है पहुंचा सकता है। और यही मंत्र जो है सबसे आसान टिकट है गोलोक वृंदावन धाम जाने के लिए। और इसी से जो है सबसे जल्दी जो हम ये चैट बॉक्स में, प्रभु जी आपने शायद कुछ लिखा है, मैं ये क्वेश्चन को लास्ट में लेता हूँ। ठीक है, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ अभी। तो आज हमने क्या सीखा, मैं क्विकली रिकैप करता हूँ फिर चैंटिंग करूंगा। हम्म? हमने प्रथम श्लोक में देखा ज्ञान को प्राप्त करने की क्या योग्यता है, भौतिक का अस्तित्व से किस तरह से हम राहत पा सकते हैं। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए और ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। राज विद्या, ये जो ज्ञान है राज विद्या राजगुह्य में, ये प्रत्यक्ष धारणा है, ये आनंदपूर्ण और चिरस्थायी है, कभी भी ये खत्म नहीं होगा। मूर्ख व्यक्ति जो है, भगवान जब जन्म लेते हैं तो उसका क्या करते हैं, तो उपहास करते हैं मानव रूप में, जब वो आते हैं तो उनकी दिव्य प्रकृति को जो है समझ नहीं पाते हैं। जैसे हमने उदाहरण देखा पूतना, कंसा उदाहरण। फिर 9.3322 देखें, योग्य से हम, जो भगवान श्री कृष्ण ये दो श्लोक में बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण पर्सनली किस तरह से लोगों की रक्षा करते हैं। इस जीवन में तो करते ही रहते हैं, जो भी चीज़ की आवश्यकता वो भी देते हैं, जो ऑलरेडी है उसको भी रक्षा कर रहे हैं, आने वाले समय में जीवन में भी और जीवन के बाद में भी जो है वो देते हैं, जो नहीं है वो भी देते हैं भगवान श्री कृष्ण। ओके, 9.26, प्यार और भक्ति के साथ अगर हम भेंट करते हैं भगवान श्री कृष्ण को, पत्रम पुष्पम फलम देके किस तरह से हम भगवान को भोग लगा सकते हैं, भगवान क्या एक्सेप्ट करते हैं। और दो इंग्रेडिएंट्स या दो जो है मेन मसाला जो भगवान श्री कृष्ण देते हैं, प्रेम और भक्ति, किसे हम दें, जो भी चीज दें।
ठीक है, क्या करें चिंतन में, ये 34 श्लोक है, चार फॉर्मूला बताएं जिससे हम भगवान के धाम जा सकते हैं। भगवान के हमें चिंतन करना है, मन में हमेशा 24 घंटा जो है भगवान को सोचना चाहिए। जो भी है, जैसे कैसे सोच सकते हो, व्यक्ति प्रश्न करेगा अगर मैं ऑफिस में है, तो ऑफिस में आप जैसे मान लीजिए किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, 1 घंटा हो गया तो 1 घंटे के बाद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो आप जो काम भी कर रहे हैं वो नॉर्मल काम नहीं हो गया, कृष्णा भावना काम हो गया। ऐसा इतिहास में कोई व्यक्ति नहीं होगा कि ऑफिस में आप मान लीजिए 8 घंटे के लिए काम करते हैं तो 8 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल दिए उस स्थान में, तो आपका काम जो कर रहे हैं वो कृष्ण भावना काम हो गया। और आप खाना बना रहे हैं तो वो जो है वो खाना नहीं, वो भोग बन गया भगवान के लिए, है ना। तो चिंतन करना है, भगवान की भक्त बनना है हमें, भगवान के हमें नमस्कार करना है और भगवान की हमें पूजा करना है। तो ये फॉर्मूला है, चार अगर हम करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं इस तरह से वो व्यक्ति जो है पूर्णतः मेरे अंदर क्या रहेगा, लीन रहेगा और जो है अंत में मेरे पास जो है आ जाएगा। फिर हमने देखा चिंतन करने का सबसे बड़ा आसान तरीका है भगवान के शुद्ध पवित्र नामों का जप करना। ठीक है, तो आज 9 दिन हो गया है और 3 दिन बहुत सारे भक्त जो हैं डेली आ रहे हैं, 3 दिन रहेंगे तो आप एलिजिबल हैं इस सर्टिफिकेट के लिए। अगर भगवत गीता आपके पास है तो उनको कृपया करके पढ़ें, क्योंकि यही राज विद्या राज गुह्यम है। इस ज्ञान को अर्जित करने के बाद आप भगवान के धाम जो है जा सकते हैं इसी जीवन में। जिनके पास नहीं है आप ले सकते हैं कॉपी। ये हमारी एड्रेस है, प्रश्न उत्तर हम अंत में लेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं। आप सभी से निवेदन है अपने अपने वीडियो ऑन कर दें और हम लोग एक राउंड जो है हरे कृष्णा महामंत्र का अभी जप करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर लेंगे। ठीक है।